हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है। भक्ति वैभव क्लास में हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, प्रथम स्कंद में। और लास्ट टाइम हम लोगों ने श्लोक नंबर 8 तक रुके थे, राइट? जी। यस। श्लोक नंबर 8 था, बोलिए। 8। हाँ, पढ़िए ना 8 नंबर का श्लोक। 8 हो चुकी थी प्रभु जी, आज 9 करेंगे। हाँ, यस यस, जस्ट श्लोक पढ़िए रिकनेक्ट करने के लिए पिछले श्लोक से। पढ़िए पढ़िए। विश्वक्सेन कथा सूय न उत्पादिति यतिरतिम श्रम एव हि केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं, राइट? इस श्लोक में हम लोग रुके थे 8 नंबर के। तो बेसिकली 6ठे श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक ये सीरीज चल रहा था। और अगर आपके पास ब्रेकअप रहेगा, आपके पास सबके पास ब्रेकअप मैंने दिया था ना चैप्टर का। ब्रेकअप मेरा यहाँ पे बुक, 1 मिनट। हाँ, पढ़िए ब्रेकअप पहले सेक्शन का। कौन से श्लोक से कहाँ तक जा रहा है? 1 से 7 तक का है, श्लोक 2 से और 8 से 15 है अपने सभी कामों से भक्ति की प्राप्ति जाने से। ओके, तो हमने लगभग सेक्शन दूसरा पूरा कर लिया है, राइट? सॉरी, पहला सेक्शन। और खास करके श्लोक नंबर 6 से लेकर 8 तक, 6, 7, 8, इन 3 श्लोकों में अगर आपने देखा होगा तो मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि सवे पुंसाम परो धर्म से लेकर अगर आत्मा के संतुष्टि के लिए अगर कुछ कार्य करना होगा तो भक्ति करनी होगी। फिर 7वें श्लोक में भी यही कहा कि भक्ति करने से हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी, उसे अलग से हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर अगेन 8वें श्लोक में ये एम्फसाइज किया गया कि जब तक हम लोग भक्ति प्राप्त नहीं करते हमारे सारे कार्यों से, तब तक हमारा सारा कार्य क्या है? फेल है, यूजलेस है, उसका कुछ काम फायदा नहीं है हमारे। अब उसके बाद हालांकि यहाँ पे 8वां श्लोक भी जोड़ा गया है, या फिर 9वें श्लोक से लेंगे आप अगर अगला सेक्शन, तो अगले सेक्शन में बताया जाएगा कि ओनली भक्ति इज टू बी गेन्ड बाय वंस प्रिस्क्राइब्ड वर्क। हमारे सारे कार्यों से केवल हमें भक्ति ही प्राप्त करनी है। उसका एक लिंकिंग ये श्लोक यहाँ पे 8वां है, ये पहले सेक्शन से दूसरे सेक्शन को जोड़ने वाला, राइट? तो अब वो किस तरह से है उसको अभी क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा कि सारे हमारे कार्यों से केवल भक्ति ही कैसे प्राप्त करनी है। क्या हमारे सारे कार्यों का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है क्या? दूसरा भी कुछ उद्देश्य हो सकता है ना, सिर्फ भक्ति कैसे है? तो उसका यहाँ पे विस्तार से निरूपण किया जाएगा। तो श्लोक नंबर 9। धर्मस्य हि अपवर्गस्य न अर्थायोपकल्पते न अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृता। पढ़िए इसका अनुवाद। सृष्टिपति प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा। यस। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे विषयों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगते हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय वृत्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। ओके, तो आज तक हम लोग जिस चीज के बारे में सोचते आ रहे थे कि इस दुनिया में अगर आए हैं तो क्या करना है? मौज मजा करना है, राइट? यही हम सोचते आ रहे हैं ना आज तक। मौज मजा करेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर
फिर क्या होगा? डर गए क्या सब लोग? हरि ओम तत्सत। उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा समय जब इसको स्टॉप लग जाएगा। क्या होगा? स्टॉप लग जाएगा, ब्रेक लगेगा। देखिए प्रकृति की ये व्यवस्था भी ऐसी है कि हम निरंतर इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगे रह सकते। एक समय ऐसा आता है कि हमारा शरीर इसको क्या करेगा? अपने आप से रोक देगा। तो ये कॉमन इंटेलिजेंस है, सामान्य बुद्धि होनी चाहिए हमें कि प्रकृति भी हमें बताना चाहती है, संदेश देना चाहती है कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको इन चीजों से निवृत्त होना पड़ेगा, राइट? लेकिन भागवत ऐसी वस्तु है, ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो आपको पहले से बताता है ताकि आपको समय मिले प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को। क्योंकि देखिए अभी अगर अब उस दिन हम लोग यहाँ पे महाराज का लेक्चर सुन रहे थे, हलदर स्वामी महाराज का। हलदर स्वामी महाराज के आपने लेक्चर सुने? हिंदी में बहुत सुंदर कथा करते हैं। उधर दिल्ली में भी आए थे, सुना था हमने। तो इधर चौपाटी में आए थे, कथा कर रहे थे। तो आपको ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे यहाँ पे। तो आप लोग बोलेंगे ब्रह्मचारी क्लास का हमारे लिए क्या फायदा? लेकिन महाराज एक चीज कह रहे थे कि हर किसी को एक ना एक दिन ब्रह्मचारी जरूर बनना पड़ता है। हर किसी को चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो, उसे एक दिन ब्रह्मचारी बनना ही है। तो आप बोलेंगे कैसे? गृहस्थों का क्यों ब्रह्मचारी बनना है? सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कीजिए, नहीं तो सबको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा अभी इमीडिएटली। देखिए ब्रह्मचारी बनना मतलब क्या होता है बेसिकली, या फिर एक आदर्श गृहस्थ बनना मतलब क्या होता है, या फिर एक आदर्श ब्रह्मचारी बनना मतलब क्या होता है? हाँ, यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप कुछ कहना चाहते हैं? कहिए ना। मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहते हो तो दे सकते हैं, दीजिए। कि हम सबको एक ना एक दिन ब्रह्मचारी बनना ही है। इसका अर्थ क्या है? वो बोले कि अगर इस जीवन में नहीं तो दूसरे किसी जीवन में, तब नहीं तो और किसी जीवन में, कभी ना कभी तो हमें बनना ही पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? अच्छा, ब्रह्मचारी बनने का अर्थ क्या होता है? भगवान का अंश होने के कारण भगवान की सेवा करना। अच्छा, सिमिलरली गृहस्थ बनने का अर्थ क्या होता है? संयमित जीवन जीना। हाँ ठीक है, तो गृहस्थ भी तो संयमित जीवन जीने के लिए होता है ना। नहीं तो ग्रह में नहीं तो ग्रह में भी कहलाएगा ना, गृहस्थ नहीं कहलाएगा वो, राइट? तो एसेंशियली ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है ब्रह्मचारी और गृहस्थ में। सो वन एंड द सेम थिंग। अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से आपने वो मार्ग सिलेक्ट किया है। बट ब्रह्मचारी इसलिए कहा मैंने क्योंकि थोड़ा इंटेंस प्रैक्टिस करना होता है। इसीलिए देखिए गृहस्थ आश्रम होने के बाद वानप्रस्थ लिया जाता है। किसके लिए? क्योंकि उससे भी थोड़ा हायर लेवल है, इसलिए। वानप्रस्थ होने के बाद भी और एक लेवल हाई रहता है संन्यास। किसी लिए? क्योंकि उससे भी और एक लेवल हाई होता है, क्योंकि अपनी भक्ति को इंटेंसिफाई करना है। क्योंकि हमारे शरीर और मन के इस जगत में जो भोग विलाप चल रहे हैं उसको तो कभी न कभी विराम आने वाला है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। लेकिन श्रीमद् भागवतम हमको तैयार करता है कि समय रहते हुए अपने आप को तैयार करो, ताकि हमें फिर अगले जीवन में जाके ये ना सीखना पड़े कि ओ ये जीवन तो खत्म हो गया, चलो अभी अगले जीवन में करेंगे। नहीं, इसी जीवन में आप परफेक्शन ला सकते हैं। जैसे परीक्षित महाराज को 7 दिन का नोटिस दिया गया। अब देखिए परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको माध्यम बना के श्रीमद् भागवत का इस तरह से उसको उत्पन्न किया गया। क्यों? ये दिखला के कि समय रहते हुए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। देखिए एक ना एक दिन छोड़ना ही है। जब छोड़ना ही है तो समय रहते क्यों नहीं छोड़े? ये इंटेलिजेंस है कि नहीं? इसलिए देखिए यहाँ पे जो जितनी चीजें अभी बताई जाएंगी, जैसे इस श्लोक में कहा गया है 4 चीजें वैदिक लिटरेचर में बताई जाती है कॉमनली। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म किस लिए होता है? धर्म किस लिए होता है? भगवान की सेवा।
ओके भगवान की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। ओके, यहाँ पे 2 उत्तर आए हैं, ठीक है। शौर्य, शौर्य पता नहीं माता जी का नाम है कि वो झूम का नाम है। सॉरी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गलती तो बेटे के उससे ही याद हो रहा है, पांडव की शक्ति देवी राशि। ओके ओके, थैंक यू। भगवान की सेवा के लिए धर्म है, आपने कहा धर्म से अर्थ उत्पन्न होगा। ओके, चलो मान लिया धर्म से अर्थ उत्पन्न हो गए, तो अर्थ का क्या, अर्थ किसके लिए है? ओके, लेट्स एज्यूम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन किसके लिए है? यही उत्तर यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, रिलैक्स। यही चीज यहाँ पे बतला रहे हैं। तो माता जी ने यहाँ पे जो आंसर दिया उन्होंने डायरेक्ट रिकनेक्ट कर दिया, ठीक है। माता जी ने डायरेक्ट संन्यास आश्रम में पहुंच गए, मतलब इंटरनली शी रिनाउंस्ड। लेकिन ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट होता है वैदिक लिटरेचर्स का, धर्म से अर्थ आता है, अर्थ से काम होता है, और काम जब पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि काम कभी पूर्ण होता ही नहीं है इस दुनिया में, तो फिर व्यक्ति सोचता है कि चलो बहुत हो गया, बस अभी देख लिया सब कुछ, अभी क्या करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाते हैं, राइट, मोक्ष की तरफ बढ़ता है। लेकिन भागवतम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे चैन को कट कर देगा। ये जो चैन है ना यहाँ पे, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से मोक्ष, इस चैन को कट करके सीधा धर्म से कहाँ लेके जाएगा, मोक्ष में। नहीं जी, सिर्फ मोक्ष में भी नहीं लेके जाएगा, मोक्ष के परे रहता है पंचम पुरुषार्थ, उसे कहते हैं भगवत भक्ति। क्योंकि ट्रेडिशनल सेंस में जो मोक्ष भी रहता है ना, वो मोक्ष भी कैसा है, ब्रह्मन लिबरेशन है, वो ब्रह्म में मुक्ति प्राप्त करना, राइट। तो वो मुक्ति हमको नहीं चाहिए। क्या करेंगे ब्रह्म में जाके हम लोग? ब्रह्म में जाने के बाद उनको संतुष्टि नहीं होती है, इसलिए नीचे वापस आ जाते हैं वो। मैंने लास्ट टाइम कहा था, फिर इस जगत में आकर इस जगत के हजारों काम करना चालू करते, क्योंकि संतुष्टि नहीं मिलती है ब्रह्म में। क्योंकि ब्रह्म में संतुष्टि मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्म क्या है, भगवान का आंशिक रूप है। हरे कृष्णा, माइक म्यूट कीजिए प्लीज। कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ, ब्रह्म क्या है, भगवान का आंशिक रूप है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ऐसे 3 अवस्थाएं होती है। तो आप तो परमात्मा लेवल तक भी नहीं पहुंचे। सिर्फ आप, मतलब कैसा है मालूम है क्या, ये जैसे अगर समझो किसी को मलेरिया हो गया, ठीक है ना, अभी बरसात का समय आ रहा है, अभी मलेरिया हो गया, बहुत सारे लोगों को डेंगू होगा, ये होगा, फलाना फलाना बीमारी आती है, वायरल फीवर आता है। तो समझो किसी को मलेरिया हो गया, हमने दवाई लिया और मलेरिया दूर हो गया, लेकिन व्यक्ति को अभी भी क्या है ना, भूख नहीं लगती, ठीक से नींद नहीं आ रही है, तो क्या वो मलेरिया से मुक्त हो गया? नहीं ना, हो गया मुक्त? नहीं हुआ ना। जब तक हम लोग बीमारी से बाहर निकलकर अपने नॉर्मल एक्टिविटीज को रिज्यूम नहीं करते, तब तक हमारी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। यहाँ पे डॉक्टर माता जी हमको ज्यादा पता रहेगा इसके बारे में, है ना, विभा माता जी। तो केवल मलेरिया से, हाँ मलेरिया नेगेटिव आ गया, अभी ठीक है। अरे भैया, लेकिन बॉडी में एनर्जी तो आना चाहिए, नॉर्मल रूटीन तो उसका चालू होना चाहिए। तब तक वो नहीं आएगा, तब तक क्या है, अभी भी आपको पूर्ण तरह से मुक्ति नहीं मिली है मलेरिया से। सिमिलरली जब हम ब्रह्मन लिबरेशन कहते हैं, तो केवल हमारा क्या हो गया है, भौतिक जो पार्ट है वो खत्म हो गया है। जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा, एक्स एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस रहता है और बीच में 0 रहता है, राइट। तो एक्स भौतिक जगत है, उधर से निकल के हम कहाँ जाते हैं, 0 ब्रह्मन कहलाया जाता है। मतलब निगेशन ऑफ ऑल डिजायर्स, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। लेकिन इच्छाएं समाप्त केवल भौतिक हुई है, लेकिन जीव बिना इच्छा के रह नहीं सकता, उसको आध्यात्मिक इच्छा चाहिए। इसलिए ऊपर का जो पार्ट है वाई, दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ। तो जब तक स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर नहीं करेगा वास्तविक, तब तक उसको मुक्ति नहीं मिली है। इसीलिए भागवत जब मोक्ष के बारे में भी कहेगा, तो मोक्ष वो वाला मोक्ष नहीं है जो ट्रेडिशनली लोग कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करो, मुक्ति। मुक्ति शब्द में ही क्या है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मुक्ति शब्द में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, बताइए, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मुक्ति से भी आत्मा मतलब ये नहीं हो पाती है, मुक्त नहीं हो पाती है। आत्मा मुक्ति भी फंस जाती है। मुक्ति से मुक्त नहीं हो पाती हो। मुक्ति मतलब तो वो इच्छा है ना, वो भी तो एक इच्छा ही है।
हाँ, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है जिसको भुक्ति की कामना है, मुक्ति की कामना है, सिद्धि की कामना है, वो सब क्या है? सकल अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त क्या है? उसको कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उसकी क्या इच्छा है? भगवान की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसलिए भागवतम जब ये चेन को टर्मिनेट करेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इवन मोक्ष के परे चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे जैसे कह रहे हैं, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं कि समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। देखिए, केवल मोक्ष ने कहा, परम मोक्ष कहा। परम मोक्ष यानी कि पंचम पुरुषार्थ, धर्मार्थ काम मोक्ष के आगे, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। तो जितने भी हमारे सारे कार्य हैं, तो किसके लिए करना चाहिए? उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए, बट किसके लिए करना चाहिए? परम मूर्ति में लगे रहने के लिए, राइट। इसलिए जो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया गया है, अपवर्गस्य, अंतिम मोक्ष। तो अभी ऑफकोर्स जिसने संस्कृत पढ़ा होगा, संस्कृत में ये एक, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है संस्कृत का, बट जो भी मैंने सुना है, पढ़ा है, उसमें कहते हैं कि पर्टिकुलर एक अल्फाबेट का सीरीज रहता है, उसको प वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो प वर्ग में ये लेटर्स आते हैं, प फ ब भ म। आई थिंक प्रभुपाद भी परपोर्ट में दे रहे हैं यहाँ पे कि नहीं दे रहे हैं, नहीं, लेकिन प्रभुपाद लेक्चर्स में कई बार कोट करते हैं इन चीजों को, यू नो। प वर्ग, अपवर्ग यानी कि ट्रांसेंडेंटल वर्ग, दिव्य वर्ग, और प वर्ग यानी कि इस जगत का वर्ग। तो प वर्ग में लेटर आते हैं, प फ ब भ म। तो आपने लेक्चर में कई बार सुना होगा प्रभुपाद के। प उसका अर्थ होता है परिश्रम, ठीक है। परिश्रम यानी कि क्या? इस जगत में हम लोग जब कार्य करते हैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है, राइट। उसके बाद परिश्रम करने से क्या होता है? फ यानी कि फेन, फेन यानी कि फोम। आपने देखा होगा, घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके मुंह में झाग आता है बहुत सारा, नहीं? कभी बैठे आप लोग टांगे पे, सवारी किया है? नहीं बैठे हैं, ठीक है। अभी ये प्रैक्टिकल देखने के लिए अभी देख लीजिएगा, कहीं टांगा मिलेगा तो बैठ के देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी देखने की जरूरत नहीं है, हमको भी फेन आता है मुंह में, फोम आता है। कब आता है? थक जाते हैं 18-20 घंटा जॉब कर, उसके बाद मुंह सूख गया, यू नो, जबान सूख गई, थक जाते हैं हम लोग, राइट। तो उसको कहते हैं फेन, फोम। अब क्या होता है ना, परिश्रम करने के बाद फोम आता है, और ये दोनों क्रियाओं में हम इतने उलझ जाते हैं कि इनकी वजह से हमें क्या होता है? बंधन लगता है। ब, नेक्स्ट, प फ ब। प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेन, ब मतलब बंधन। तो आपने गीता में पढ़ा होगा द्वितीय अध्याय में, द्वितीय अध्याय के यू नो आई थिंक 2.47, कौन सा श्लोक है? 2.47, कौन याद करेगा? 2.47 भगवद गीता का, बताइए। 2.47 कौन सा श्लोक है? याद कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन, राइट। तो कोई भी कार्य, या फिर गीता का तीसरा अध्याय का आई थिंक 3.999 नहीं, नंबर याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन यज्ञार्थो कर्मण्य लोकोत्र कर्म बंधनम। जो भी कार्य इस जगत में हम भगवान के लिए नहीं करते, अपने आप के लिए करते हैं, वो हमारे लिए बंधन कारक होता है, राइट। क्योंकि एक्चुअली कुछ भी हमारा नहीं है इस जगत में। ये शरीर, ये हमारा मन, जितने भी रिसोर्सेज इस जगत में है, इवन हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा हार्ड वर्क जो हम करते हैं, वो हमारा नहीं है, भगवान का है। तो जिसका है उसी के सेवा में लगाना चाहिए ना। नहीं लगाएंगे तो उसका पाप लगेगा, पाप लगेगा यानी कि हमें बंधन लगेगा। इसीलिए ये नेक्स्ट चीज होती है, बंधन लगता है। क्योंकि हमें जो हमारा परिश्रम है, जिसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए उसके लिए न करते हुए हम गलत चीजों में लगा देते हैं, इसलिए उसका हमें क्या पड़ता है? बंधन लगता है। और बंधन का सटल या फिर थोड़ा अगर डेप्थ में जाएंगे तो इसका अर्थ क्या होता है? आप बोलेंगे बंधन मतलब क्या होता है भैया? बंधन क्या है ये?
क्या हमको बांध देते रस्सी से बांध देते क्या? हाँ, ये आगे आएगा, इसी सीरीज में आएगा। रस्सी मतलब आशा पाश शतिर्बद्ध, ये भागवत के 11वें स्कंद में आएगा। जितना काम करते हैं, जितना पाते हैं, और पाने की इच्छा होती है, और भोग करने की इच्छा होती है, इस दुनिया में नाम कमाने की इच्छा होती है, इस दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस चढ़ाने की इच्छा होती है, और यही इच्छा हमें क्या करती है, इस जगत से बांध के रख देती है। राइट, दैट इज बंधन। फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें अगले जन्म में वापस आना पड़ता है। जैसे भरत महाराज भाव लेवल में थे, जब वो भी जब हिरण से आसक्त हो गए तो उनका भी जन्म लेना पड़ा, नया हिरण का जन्म लेना पड़ा उनको। राइट, फिर वो ऐसे स्टेज पे होते हुए उनका ये गति हो सकता है, तो हमारा क्या गति होगा, है ना? बहुत भयानक गति होगा, सोच लीजिए। तो ये बंधन लगता है। अब इतना होने के बाद क्या होता है ना, नेक्स्ट लेटर है फिर भ, प फ ब भ। भ यानी कि भय, फियर। फिर क्या डर रहता है, अरे इतना सारा कमाया है मैंने, इतना सारा घर संसार बच्चे, इतना सब, ये अगर मुझसे छीन लिया जाएगा तो? अब छीन के तो लेके जाने वाली है समय के साथ। आप नहीं चाहेंगे तो भी जबरदस्ती आपसे छीन लिया जाएगा, लेकिन डर बना रहता है। सबको डर है कि नहीं है किसी को डर। यहाँ पे जो है वो आपने जो बैंक बैलेंस खड़ा किया है, आपकी जो नौकरी है, आपका जो घर है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, रिलेशंस हैं, इससे जुदा होने का डर रहता है ना हमको, रहता है कि नहीं रहता है? नहीं है? जब हम ब्रह्मचारी आश्रम में हमको डर लगता है कि अरे ये फैसिलिटी मिला है, ये चली जाएगी तो फिर कैसे सेवा करेंगे। तो सेवा मतलब सेवा से आसक्त नहीं है, लेकिन फैसिलिटी से आसक्त है। लेकिन एक दिन जाने वाला है सब कुछ, तो इसीलिए प्रिपरेशन, ये माइंड में पहले एक बात को फिक्स करना कि ये चीज मुझसे लेके जाने वाली है, तैयार रहो। राइट, कॉन्शियसनेस प्रिपेयर करो अपना। तो ये भय हमें रहता है, और अल्टीमेटली भ के बाद आता है नेक्स्ट लेटर लास्ट का म, प फ ब भ म। म यानी कि मृत्यु। आप नहीं चाहते तो भी मृत्यु सर्वहरश्च हम, भगवान क्या करते हैं, मृत्यु के रूप में आकर उस चीज को छीन के लेके जाते हैं। राइट, तो अभी देखिए, ये इसको कहते हैं प वर्ग। सारा संसार इस प वर्ग में फंसा हुआ है। प फ ब भ म, ये 4 लेटर में आपके, 5 लेटर में आपका सारा दुनिया संसार का एनालिसिस आ गया। कोई भी बड़ा, ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक, एक घास के तिनके तक, सब लोग इसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, जो इस श्लोक में बताया गया है। हमें क्या करना चाहिए, इस प वर्ग में ना फंसते हुए अप वर्ग में जाना चाहिए। अप वर्ग यानी कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो अभी इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल यहाँ पे कि श्रीमद् भागवतम फिर आपको ये बोल रहा है कि तो ठीक है, कल से धर्म करने की जरूरत नहीं है, कल से अर्थ कमाने की जरूरत नहीं है, कल से काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अर्थ हुआ क्या भागवत का? नहीं, भागवतम बहुत प्रैक्टिकल चीज है। श्रीमद् भागवतम बहुत ही प्रैक्टिकल है, आपको कभी भी इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं बोलेगा वो। तो भागवतम कहता है कि ये सारी चीजें तो करनी ही होती है हमको। और कोई भी व्यक्ति बिना खाए पिए तो रह नहीं सकता ना। गीता के 5वें अध्याय में तो बोला ही गया है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति, कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना किसी कार्य के नहीं रह सकता। कार्य करना ही पड़ता है उसको, चाहे मानसिक लेवल पे हो या शारीरिक लेवल पे। लेकिन फिर भागवतम कहता है कि ठीक है, चलो आपने अगर धर्म किया, धर्म मतलब ट्रेडिशनल सेंस में, वैदिक लिटरेचर के सेंस में, आज के जमाने में उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए उसका अनुवाद। प्रभुपाद इतने ब्रिलियंट और एक्सीलेंट कमेंटेटर है। देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, धर्म का अर्थ समस्त वृत्ति परक कार्य, या फिर ऊपर अगर वर्ड टू वर्ड में देखेंगे लिख रहे हैं धर्मस्य यानी कि वृत्ति का। तो भागवती कमेंटर कितने रिवोल्यूशनाइज हो गए देखिए आप। मतलब ऐसा नहीं कि ये केवल किसी हिंदू के लिए है, या फिर हम जो धर्म का कार्य करते हैं, घर में पूजा आराधना करते हैं, बस वही भगवान को अर्पित करना चाहिए, ये उसका अर्थ नहीं हुआ। बल्कि आप सोते हैं, उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, भोजन बनाते हैं, ये सारे कार्य किसके लिए होने चाहिए?
भगवान के लिए होने चाहिए। ऑल मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम लोग तो वर्णाश्रम में नहीं है अभी, राइट। और वर्णाश्रम में अगर रहेंगे भी तो इसका अर्थ यह नहीं, कभी कभी हमको ऐसा लगता है हाँ धर्म भगवान के लिए, यानी कि मैं मंदिर में जाता हूँ ना, पूजा करता हूँ, वो भगवान के लिए, ठीक है, उसके बाद जो भी मेरे कार्य होते हैं मेरे लिए है। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम लोग व्याख्या को आधा ही ले लेते हैं। हमें लगता है कि मंदिर में जाना, पूजा करना, जपा करना केवल कृष्ण के लिए है, ठीक है, और जपा करने के बाद जो बाकी सब है ना, सब मेरा है, वो मेरे लिए है। नहीं, जितने भी हमारे ड्यूटीज हैं, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, पर्टिकुलर वर्ण और आश्रम के हिसाब से, सारे भगवान की सेवा के लिए बने हुए हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम क्या बोल रहा है कि आपने अगर धर्म करना तो है ही है, धर्म किया से फर्क। अभी जैसे विवाह गुप्ता माता जी का उदाहरण ले लीजिए एग्जाम्पल का। समझो आपने अभी बोल रहे थे कि धर्म से क्या होगा, अर्थ उत्पन्न होगा, राइट। तो धर्म तो ऐसे भगवान के लिए ही होता है, राइट। लेकिन धर्म से अगर अर्थ उत्पन्न हुआ तो उस अर्थ को क्या करना चाहिए हमें? धर्म अर्थ के बाद क्या आता है? काम आता है। उसे काम में न लगाते हुए भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब देखिए, हम जब भी धर्म का कार्य करेंगे, इवन हम हरे कृष्णा जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण का मंत्र का जप करना यज्ञ है कि नहीं? यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का फल उत्पन्न होगा ना, कुछ भी हो, चाहे वो भौतिक हो आध्यात्मिक हो। तो उसका इस्तेमाल किसके लिए होना चाहिए? काम के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे क्लियर कर दिया कि धर्म आपका भगवान के लिए बना हुआ है, अर्थ वो भी भगवान के लिए बना हुआ है। अर्थ से काम नहीं करना है, भगवान की सेवा करनी है। तो अभी एक बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, तो भागवतम ने क्या कर दिया? ये चेन टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पे जो लीनियर चेन था ट्रेडिशनल सेंस का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, नहीं, धर्म भी भगवान के लिए, अर्थ भी भगवान के लिए। अभी आप बोलेंगे फिर काम नहीं, अगर काम मतलब बेसिकली काम मतलब कोई जस्ट सेक्सुअल डिजायर नहीं। काम का अर्थ होता है कोई भी इच्छा इस जगत में, जैसे खाना पीना ये भी एक इच्छा ही है ना, डिजायर है ना। अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, ये सब डिजायर्स है। तो अभी भागवतम क्या कहेगा कि अभी आप बोलेंगे अरे खाऊंगा पीऊंगा नहीं, मेरे शरीर का पोषण नहीं करूंगा, तो फिर कैसे चलेगा? क्वेश्चन खड़ा हो गया ना। लेकिन अगेन नेक्स्ट अभी देखिए श्लोक में जब जाएंगे तो अभी आपको भागवतम ये उत्तर देगा कि ये भी किसके लिए बना हुआ है। देखिए, इसलिए इस श्लोक के अगर आप देखेंगे 9वें श्लोक के लास्ट पैराग्राफ में परपोर्ट के प्रभुपाद लिख रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, नहीं भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है, राइट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, कामस्य इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। पढ़िए अनुवाद। विभा माता जी पढ़िए। ओके, पढ़िए। प्रजापति जीवन की इच्छाएं इंद्र तत्व की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव को परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना। मनुष्य को वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, तो ये भी क्लियर कर दिया कि काम किस लिए करना चाहिए हमें, जितना मेंटेनेंस के लिए जरूरी है उतना ही करना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटेनेंस, सो दैट। इसलिए देखिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख ही रहे हैं, अनुवाद में देखेंगे आप, तो जैसे प्रभु जी ने पढ़ा अभी, मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए। ये बॉडी जो है हमारा है, उसको हमें मेंटेन करना ही पड़ता है, राइट। इसीलिए हर प्रकार के आश्रम दिए हुए हैं, जिसकी जैसे डिजायर हो उसके हिसाब से उसके लिए आश्रम दिया गया है। तो समझो किसी को अगर एज अ, सबके लिए पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम रहता ही था, गुरुकुल में पढ़ाई करते थे बच्चे 24 साल तक, 25 साल तक। तो अपने जीवन समझो, जीवन के 100 साल आपके पास है, तो 100 साल में से 25 साल ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग दिया जाता था। क्या ट्रेनिंग दिया जाता था? मनुष्य बनने का, ठीक है। आजकल वो ट्रेनिंग नहीं है। तो कोई भी मनुष्य नहीं बन रहा है, इसीलिए लोगों के पास सेंस कंट्रोल नहीं है, हायर पर्पस नहीं है लाइफ में, धर्म
कैसे करना चाहिए उसका गाइडेंस नहीं है। अदरवाइज वर्णाश्रम में 25 साल, सोचे 25 साल कोई कम अवधि नहीं है। 25 साल जीवन के आपको केवल ये सिखाया जाता है कि मनुष्य कैसे बने रहना है और मनुष्य बनने के बाद भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है। ऑफकोर्स उसमें आपको फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, ऑक्यूपेशनल चीजें भी सिखाई जाएंगी आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से। बट 25 साल होने के बाद अगर आपको लगता है कि ओके मुझे गृहस्थ बनना चाहिए, तो वो फैसिलिटी है, राइट। नेक्स्ट 25 ईयर्स अगेन, मरते दम तक नहीं, सिर्फ अगले 25 साल तक। यानी कि मनुष्य समाज में इंद्रिय तृप्ति को इस तरह से रेगुलेट किया गया है कि मनुष्य अपना लक्ष्य, अपना मन भगवान की ओर केंद्रित कर सके। देखिए जितने भी 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें से केवल एक ही आश्रम में लाइसेंस है इंद्रिय तृप्ति के लिए। वैसे इंद्रिय तृप्ति मतलब उसके अलग अलग वैरायटीज है, बट एक घर परिवार रखना, संसार बनाना अपना और अपने हिसाब से मौज मजा करना, राइट, विद इन द बाउंड्री ऑफ रिलीजन, विद इन द बाउंड्री ऑफ रिलीजन, धर्म के बाहर अंदर रहते हुए 4 नियम पालन करते हुए जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो केवल 25 साल के लिए ही अलाउड रहता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी समझो अभी पेशेंट के बहुत सारे वैरायटीज रहते हैं ना। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में बहुत सारे वार्ड रहते हैं, नहीं विभा माता जी, बहुत सारे वार्ड रहते हैं ना, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड। तो ब्रह्मचर्य आश्रम इज काइंड ऑफ ए जनरल वार्ड, ठीक है ना। जो सब्जी मिलेगी खा लो जो बेड रहेगा वहां पे सो लो, बेड नहीं रहेगा जमीन पे सो लो। मेरी सिस्टर यहाँ पे जे में स्टाफ नर्स है, तो मैं कभी कभी जाता हूँ उससे मिलने के लिए। तो जो जनरल वार्ड रहता है, अभी अगर पेशेंट ज्यादा हो गए, जहाँ जगह मिलेगी सो जाओ, पलंग के नीचे आजू बाजू में, वहां डिमांड नहीं कर सकते ऐसा ही रूम चाहिए, वैसा ही रूम चाहिए, पानी ठीक से नहीं आ रहा है, ठंडी लग रही है। जो जनरल वार्ड है जनरल वार्ड है। अब जिसको जनरल वार्ड कंफर्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, प्राइवेट वार्ड में जाएगा। अब अपने अपने प्राइवेट या फिर जनरल वार्ड की अपनी अपनी कीमत हमको भरनी होती है। आप पे कर सकते हैं, जाइए, नहीं कर सकते सोच लीजिए तो तो आपको यहाँ पे कोई ब्रह्मचारी और गृहस्थ का कोई यहाँ पे क्लास नहीं चल रहा है, हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं। बट जैसे ये जो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, और उसमें अगर थोड़ा काम भी है, थोड़ी इंद्रिय तृप्ति भी है, तो किसके लिए है, केवल मेंटेनेंस भर के लिए, है ना, ताकि व्यक्ति कंफर्टेबल रहे। अभी सोचिए ना, जो व्यक्ति जनरल वार्ड में कंफर्टेबल नहीं है और उसको उधर ही रखा जाए तो कैसे उसकी बीमारी ठीक होगी, नहीं हो सकती ना। हो सकता है उसको आईसीयू चाहिए, इंटेंसिव केयर यूनिट चाहिए एकदम। तो हर किसी की अपनी अपनी कंडीशनिंग होती है, उस कंडीशनिंग के हिसाब से उसको वो वार्ड दिया जाता है या फिर उसको लेना होता है, राइट। अब इतना सब बता के इसका एक ही पर्पस बताने का कि जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करके आज तक किसी की भी तृप्ति नहीं हुई है। See, satisfying our desires is not the way to satisfy ourselves. इसके 2 कारण हैं। देखिए, इच्छाएं हमारे सबके अंदर रहती है, तो इच्छाओं को तृप्त करके हम संतुष्ट होंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए 2 कारण है। 2 कारण कौन से हैं? एक पहला कारण है कि इच्छाएं केवल 1 या 2 नहीं है इच्छाएं कितनी है? अनंत है। जितने भगवान के अवतार हुए होंगे आज तक, या फिर जितनी, देखिए 84 लाख योनियां क्यों है बताइए मुझे? क्योंकि 84 लाख इच्छाएं हैं, ठीक है ना। विदिन, अभी देखिए 4 लाख मनुष्य की योनियां पाई जाती है, तो मनुष्य तो एक ही जाता है हम बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर भी इतने सारे वैरायटीज क्यों? क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी कंडीशनिंग और अपनी अपनी इच्छाएं हैं। अब इस जन्म में जिसने केवल भाकरी खाया होगा, भाकरी यानी कि चावल का रोटी होता है, वो महाराष्ट्र के लोगों को पता है, और वही इच्छा उसने बना के रखी है जन्म जन्मांतर, तो अगले जन्म भी उसको क्या होगा, वही लेने के लिए वही जन्म मिलेगा। किसी ने अगर ज्यादा मांस खाया है तो उसके लिए उसको किसी पशु का रूप मिलेगा,
अब उसके अंदर भी फिर वैरायटीज है, मल्टीपल वैरायटीज है, यू नो। कोई बोलेगा नहीं यही प्राणी चाहिए मुझे, या फिर कोई बोलेगा ऐसा ही चाहिए। तो ऐसे ब्रांचिंग अनलिमिटेड है इच्छाओं की। इसके लिए अब इतनी सारी इच्छा तो पूर्ण नहीं की जा सकती ना। कर सकते हैं क्या? आज हम यू नो इतने सोफिस्टिकेटेड एक ट्रेनिंग लिए हुए हैं, इस्कॉन में है, आश्रम में है, पर्टिकुलर 4 नियम पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भी आप देखेंगे कि इच्छाएं समाप्त नहीं होती है, इतना घनघोर प्रयास करने के बाद भी नहीं। तो सोचिए, जो व्यक्ति बाहर है, जिसने कभी अध्यात्म के बारे में सुना नहीं है, जो कभी आध्यात्मिक जीवन के संपर्क में नहीं आया है, उसका हाल क्या रहेगा? आप जस्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो इच्छाएं इतनी है कि उसको कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, सारी इच्छाओं को। ये नंबर 1 कारण है। दूसरा कारण, किसी भी इच्छा को पूरा भी करेंगे ना आप, फिर भी वो इच्छा, अभी देखिए से फॉर एग्जांपल, अभी आज अगर आपने किसी ने समझो इच्छा की, चलो आज क्या करेंगे ना, नो आज अभी एकादशी कब है? कब है एकादशी? 11 तारीख को। हाँ ठीक है, तो बताइए अपना अपना मेनू एकादशी का। क्या क्या बनने जा रहा है आपके घर में एकादशी में? ये तो निर्जला है। ओह, ये निर्जला है क्या? डिसअपॉइंट हो गए सब लोग, हम लोग। तो फिर अभी मन क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, नेक्स्ट एकादशी, ठीक है ना। अब देखिए, एकादशी वैसे किसके लिए बना हुआ है? उपवास करने के लिए। और उपवास किस उद्देश्य से? ताकि हम भगवान का ध्यान कर सके। लेकिन हमने एकादशी को इतना रिवोल्यूशनाइज कर दिया है कि एकादशी में जितना फीस्ट होता है उतना किसी दूसरे दिन में नहीं होता है। राइट? अब होता क्या है देखिए, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि कोई भी इंद्रिय तृप्ति का साधन अगर आप लेंगे और उससे अपनी इच्छा पूरी करेंगे आज के दिन, तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ हो गया, अभी नहीं चाहिए, जीवन भर के लिए संतुष्ट हो गया। ऐसा कभी हुआ है आज तक? वो इच्छा और बलवान होती है। देखिए, इसीलिए गीता में आपने पढ़ा होगा, आई थिंक 17वें अध्याय में या कहीं, तो जो मन के बारे में श्लोक आता है कि मन की तपस्या क्या होती है। प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में कि मन की तपस्या होती है संतोष। प्रभुपाद लिखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करने से कभी भी मन संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि इंद्रिय तृप्ति से दूर रहने से मन संतुष्ट होगा। इसका आंसर ऐसा क्यों प्रभुपाद बोल रहे हैं? इसीलिए क्योंकि इच्छाओं को पूर्ण करके कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती हमें, क्योंकि इच्छाएं, आज समझो अगर आप 20% हमारी इच्छा है आज हमने पूरी कर दी, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगी? वो 25 हो जाएगी। मैंने ज्यादा बोला, 40 बोल दिया। 25 हो जाएगी, फिर अगली बार 30 हो जाएगी, फिर 45, बढ़ती जाएगी। वो कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि उसको भगवान ने बनाया ही ऐसा है, जानबूझकर। क्यों ऐसा बनाया जानबूझकर? देखिए, मैं उस दिन आई थिंक महाराज के सुन रहा था, किसका सुन रहा था? हाँ, महाराज का सुन रहा था। माया का जो कार्य रहता है ना, थैंकलेस टास्क रहता है। माया हमें जितनी पीड़ा देती है, तकलीफ देती है, ये भी उसकी सेवा है। किस लिए सेवा है? ताकि पीट कर मार खा के क्योंकि हम लोग ऐसा समझने वाले हैं नहीं, जमकर पिटाई होती है। पीट के बाद में एक बार तो हम पूछेंगे, भाई इतनी पिटाई क्यों कर रहे हो? तो पिटाई करनी ही थी, फिर क्यों बुलाया यहाँ पे? तो फिर हम क्वेश्चन करना चालू करते हैं। तो इच्छाएं कितनी हम संतुष्ट करें, पूरी नहीं होगी कभी जिंदगी में, बढ़ती जाएंगी, अग्नि के जैसे बढ़ती जाएगी, इन्फ्लेम होती जाएगी वो। इसीलिए इन 2 कारणों की वजह से कभी भी इच्छाओं को पूरा करने से हमें तृप्ति मिलने वाली नहीं है। ये भागवत का कथन है। और देखिए ना, चलो उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है ना। पुरुष तो कम रहते हैं, लेकिन स्त्रियों के पास बहुत ड्रेस रहते हैं। बताइए विवाह माता जी, आपके पास कितने साड़ियां हैं? कितने ड्रेस है आपके पास? बहुत मतलब कितने? गिनती भी नहीं कर सकते। 70-80। हाँ, देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, मतलब आपको नो ऑफेंस टू एनी लेडीज, वो तो
कपड़ा पहनना, श्रृंगार करना, ये तो उनका स्वाभाविक धर्म है और करना चाहिए। बट मैं भागवत के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, जब हम साधक बन जाते हैं तो कितनी साड़ियां पहनेंगे? समझो आपके घर में 500 साड़ियां हैं किसी लोगों के घर में। मैंने देखा है, मतलब बताते हैं वो लोग 500 साड़ियां क्या करेंगे आप इतनी साड़ियां लेकर? मतलब ऐसा नहीं होता है कि आज मैंने एक ड्रेस खरीदा, 2 खरीदा, 3 खरीदा, निरंतर ये नया मॉडल आया, नया ड्रेस आया। अभी देखिए चप्पल, ये चप्पल पहन लिया, अच्छा लगा। अब चप्पल का काम क्या होता है? पैरों में चप्पल होना चाहिए बस प्रोटेक्शन के लिए। ये कितने मार्केट में मॉडल आते हैं बताइए आप मुझे? इतने मॉडल क्यों आते हैं कपड़ों के या फिर चप्पलों के या फिर चीजों के? क्योंकि इतने ग्राहक हैं इतने ग्राहक हैं और बनते जा रहे हैं। फोन के कितने वर्जन आते हैं बताइए मुझे आप? ये फोन आया, फिर उसका नया वर्जन आया, फिर नया क्यों? क्योंकि वो पहले वाला यूज करके संतुष्ट नहीं हो पाया, वो फिर और नया और नया और नया और नया। अब देखिए ना, जैसे इसका उदाहरण लीजिए, यू नो किसी, अब ये तो सामान्य व्यक्ति हो गया, किसी एडिक्ट का एग्जांपल लीजिए। एडिक्ट यानी कि कोई अल्कोहलिस्ट है या फिर कोई ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति है। कितना ले तो भी उसको मतलब लगता ही नहीं कि हो गया पूरा करके, और उसको आप समझाने जाएंगे तो भी समझेगा भी नहीं वो। इसलिए गीता का जो दूसरे अध्याय का जो श्लोक है, ध्याय तो विषांत पुंस संगास्तेषु जायते संगा संजायते काम, उसको मेडिटेट कीजिए आप कि काम की तृप्ति करने के चक्कर में क्या होता है, हम इतने आसक्त हो जाते हैं उस चीज से। पहले तो रजोगुण रहता है, फिर रजोगुण किस में कन्वर्ट हो जाता है? तमोगुण में। एक बार तमोगुण हमारे सिस्टम में उतर गया तो फिर भूल जाओ, वापस सत्वगुण तक आना बहुत परिश्रम लगेगा आपको ऊपर तक आने के लिए वापस। इसीलिए यहाँ पे ये सब बार बार ये चीजें क्यों कही जा रही है कि इसको पहले से रेगुलेट करो, पहले से रेगुलेट करो। और वास्तविकता ये भी है कि हम लोग क्या है, आध्यात्मिक वस्तु है। हम अगर आध्यात्मिक है तो हमें भौतिक कोई भी वस्तु संतुष्ट नहीं कर सकती, ये फैक्ट है। चाहे आप इसे माने न माने, समझे न समझे, हम लोग क्या है, आध्यात्मिक वस्तु है, हमें कोई भी भौतिक वस्तु कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि काम जो है वो उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे प्रिजर्वेशन के लिए जरूरी है, मेंटेनेंस के जरूरी है। जैसे अभी समझो आपको 6 घंटा 7 घंटा नींद लेना जरूरी है, राइट? तो लीजिए उतना, लेकिन 12 घंटा काय के लिए बेवजह? अगर हमें 4 रोटी खाने से हमारा सिस्टम ठीक रहता है, साफ रहता है, तो फिर 10 रोटी काय के लिए? नहीं ना, केवल लोभ के कारण हम लेते हैं ये। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए, जितना हम इंद्रिय तृप्ति की चीजों में फंसते जाएंगे उतना आत्म साक्षात्कार के लिए समय कम मिलेगा, उतना हमारा माइंड फ्री नहीं रहेगा। जितना हम इन चीजों में फंसते जाएंगे उतना माइंड हमारा वहां पे ऑक्युपाई होता है, हमारा माइंड इसके लिए अवेलेबल नहीं होता है। दैट्स व्हाई प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। भागवत हम यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल आत्म संरक्षण के लिए ही करना चाहिए, और ये संभव तब है जब हम साधुओं का संग करेंगे, है ना? ये ऐसे हमारे आपस में डिस्कस करने से कभी होगा ही नहीं। ऐसा तो हमने कितनी बार डिस्कस किया होगा। इसलिए देखिए, आगे जैसे जैसे जाएंगे वो सारे सेक्शन आना चालू हो जाएंगे कि हमें किस प्रकार इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। दैट्स व्हाई श्रीमद् भागवतम में ऐसा कोई इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं है। वो ये नहीं बोल रहा है कि कल से खाना पीना बंद करो, सोना बंद करो बाहर घूमो मत, सब कुछ करो, लेकिन उतना ही जितना हमारे लिए आवश्यकता है शरीर के भरण पोषण के लिए, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। अदरवाइज हम अपने आप को बेवजह जीवन में असंतुष्ट बना के रखेंगे। इसलिए कहते हैं कि when we seek satisfaction through satisfaction of desires, we sentence ourselves to life of dissatisfaction। तो अगर लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यकता है। प्रभुपाद बीच बीच में लिखते हैं, उस परपट में 10वें श्लोक के परपट में लिख ही रहे हैं। अगर आप जाएंगे बीचों बीच, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इंद्रियों की तुष्टि वही वहां तक ही किया जाए जहां तक आत्म संरक्षण हेतु आवश्यकता हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है और ये इंद्रियां कुछ ना कुछ तुष्टि चाहती है, अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रिया अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरणार्थ, विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष की युति संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता।
स्वेच्छा निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। राइट। परम सत्य की खोज करने वाले कभी कभी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की कितना एक पंच लाइन है हमारे लिए, क्योंकि परम सत्य की खोज में कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा। राइट। तो ये यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग दिया कि भागवतम क्या है। इट्स नॉट इम्प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो आवश्यक है उतना करो, लेकिन उतना ही जितना हमारे मेंटेनेंस प्रिजर्वेशन के लिए है। आपको अगर याद रहेगा तो मैंने एक उदाहरण दिया था ईशोपनिषद क्लास लेते हुए भक्ति शास्त्री का। पता नहीं आप लोग का बैच मैंने ईशोपनिषद नहीं लिया था शायद। बस एक सुंदर उदाहरण एक चैतन्य चंद्र प्रभु देते हैं। कहते हैं कि देखिए 3 रिजल्ट्स होते हैं हमारे इंद्रिय तृप्ति के, कभी भी हम इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं तो देयर आर 3 रिजल्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी अगर आपके मंदिर में कभी अगर फेस्टिवल होगा तो आप फेस्टिवल में चले गए, ठीक है। फेस्टिवल में आने के बाद समझो आज प्रसाद में क्या है, स्वीट है, मालपुआ। मालपुआ पसंद है सबको? सबको पसंद है मालपुआ? नहीं है। दिल्ली वाला स्वीट क्या है? ठीक है, चलता है, यूनिवर्सल है। तो से फॉर एग्जांपल आप गए प्रसाद के लिए, लाइन में खड़े हो गए, लेकिन आपके लाइन के आने तक क्या हो गया, खत्म हो गया। ये सबसे पहला रिजल्ट होता है। इसको कहते हैं फ्यूटिलिटी, निराशा। तो हम चेज करते हैं इंद्रिय तृप्ति के विषय वस्तुओं को, लेकिन पकड़ने जाते तो पकड़ में आता ही नहीं। हाथ में क्या आता है, वो कहते हैं ना मृगजल, मृग तृष्णा, रेगिस्तान में रहता है वो, हाथ में रेत आती है। दिस इज फर्स्ट रिजल्ट। ये हो सकता है। अभी चलो मान लिया हमने कि आप लाइन में लग गए और आपको मालपुआ मिल भी गया, ठीक है, लेकिन वो कैसा मिला आपको? उस दिन जो कुक आया था उसने जला हुआ बनाया, वो पूरा जला दिया उसको। तो ऐसे मालपुआ खा के आपको आनंद आएगा क्या? तो बोलेंगे इससे अच्छा तो नहीं दिया होता यार, खराब कर दिया, टाइम खराब कर दिया मेरा, इतना 1 घंटा वेट करने के बाद मालपुआ मिला, जला हुआ मिला। इसको कहते हैं इनसब्सटेंशिबिलिटी। बेसिकली हम जो सोच कर आते हैं वो होता ही नहीं है वहां पे। उसके विपरीत ही मिलता है। सेकंड रिजल्ट अगर मिल भी गया। थर्ड रिजल्ट समझो अगर आपको मालपुआ मिल भी गया, ठीक है, अच्छा बना हुआ, कितना खाएंगे आप? 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, बस। यानी कि अनलिमिटेड एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हम लोग अगर मिल भी जाए तो। राइट। तो ये 3 अवस्थाएं हमारे जीवन में हम रिलेट कर सकते हैं। कभी हमें इंद्रिय तृप्ति मिलती है, कभी हमें नहीं मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं। कभी हमें मिलती है लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है, या फिर जो सोच कर आए थे वो नहीं मिलता है। या फिर तीसरा, अगर मिलता भी है तो कितना भोग करेंगे उसका हम लोग? उस पर रोक तो लगाना ही पड़ेगा एक दिन। शरीर रोक लगाएगा, या दूसरा कोई रोक लगाएगा, या फिर कोई रोक लगाएगा। राइट। एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज बेटर कि हम लोग इन सब चीजों को ठीक से समझें और समय रहते हुए अपने आप को ट्रेन करें कि इससे हमें कैसे नहीं, क्योंकि हमारा सबसे हाईएस्ट अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन कोई है तो वो है भगवान की भक्ति करना। जीव का सबसे बड़ा ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है। जीव तो इंद्रिय तृप्ति के लिए बना हुआ है ना। क्या है वो श्लोक ब्रह्मसूत्र का, बताइए? आनंदमय भयासात। जीव आनंद के लिए ही बना हुआ है, लेकिन भैया जो आनंद लेना है वो लेना चाहिए ना। जो नहीं लेना है वो लेंगे तो कैसे बात बनेगी? राइट। तो अब ये बताने के बाद, जैसे अभी श्लोक के लास्ट में बताया, क्या इसमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए? तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। ना अभी क्वेश्चन आएगा कि तत्व है क्या? फिर ये तत्व है क्या जिसकी जिज्ञासा हमें करनी चाहिए? तो उसका उत्तर दिया है अगले श्लोक में, 11वें श्लोक में। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? श्लोक नंबर कौन सा है? श्लोक नंबर 11 चालू है प्रभु जी, 11। थैंक यू। हाँ, who will read? फटाफट पढ़िए। हाँ पढ़िए। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी इस अध्यय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं।
यस करेक्ट। तो ये आपने पहले पढ़ चुके हैं उपनिषद में, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। भगवान के 3 स्वरूप रहते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ठीक है। तो ब्रह्म यानी कि अब इस ठीक है, इसको उदाहरण देना है तो या फिर चलिए उदाहरण ले लेते हैं। जीव गोस्वामी देते हैं ये सेम। मैं एक्चुअली ईश्वर निषेध अगर हमने साथ में पढ़ा होता तो आपको क्लियर हो जाता, बट जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में एक उदाहरण देते हैं अगेन प्रसादम का। ये 3 आविष्कार समझाने के लिए पकोड़े का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको समझो आज मंदिर में पकोड़ा बनाए, ठीक है, फेस्टिवल में। अब मेरे सारे उदाहरण ऐसे रहते हैं क्योंकि मंदिर में हम रहते तो यही दिखता है हमको और कुछ अलग चीज दिखती नहीं है, प्रसाद या फिर भगवान का दर्शन, और कुछ नहीं है यहाँ पे, और वही सबसे बड़ी चीज है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि अगर समझो पकोड़ा दूर से अगर उसका सबसे पहले आपको क्या इंडिकेशन आता है पकोड़ा बनाए करके आज मंदिर में। जब हमारे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे टेम्पल हॉल है और नीचे किचन है, सबसे पहले सुगंध आता है, लगता है आपके घर में पकोड़ा बना है आज या बनने वाला है तो सबसे पहले क्या आता है, सुगंध आता है, राइट। लेकिन वो क्या है, पूर्ण पकोड़ा का वर्णन नहीं है, केवल सुगंध आने से पकोड़ा होता है क्या? नहीं ना। तो दैट इज समथिंग लाइक ब्रह्मन रियलाइजेशन, है ना। जीव गोस्वामी कहते हैं सिर्फ स्मेल आ रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से उसका आविष्कार आपको नहीं होगा। नेक्स्ट लेवल थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर वास्तविक आपको जाके देखेंगे किचन में तो आपको पकोड़ा दिखेगा और उसका शेप और साइज भी दिखेगा। दैट इज समथिंग लाइक परमात्मा रियलाइजेशन, कि अभी थोड़ा आगे बढ़ गया। और तीसरा इसका और इवन हायर लेवल है, जब पकोड़ा हम टेस्ट करेंगे ना तब आपको भगवान फीचर समझ में आएगा। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि परमात्मा कभी भी आपके साथ लीला नहीं करते, समझे ना। तो जब परमात्मा लीला नहीं करते तो परमात्मा का टेस्ट आपको कैसे आएगा, परमात्मा को मतलब परमात्मा के साथ खेलेंगे कैसे, आप समझेंगे कैसे परमात्मा को। लेकिन भगवान जो है, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं या फिर वैकुंठ में रहते हैं, खास करके द्वारका, मथुरा और अयोध्या और फिर ऊपर गोलोक वृंदावन, ये लीलाधारी भगवान है। तो इनके साथ जब आप आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं वो आपके साथ, तो उस समय आपको भगवान क्या है उसका टेस्ट आता है। परमात्मा क्या है, परमात्मा न्यूट्रल है, अनुमंता, अनुदृष्ट, केवल वो आपको फिटनेस करने के लिए यहाँ पे इस जगत में आए हैं कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। और अगर आप उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको इंटेलिजेंस देते हो, राइट। तो ये 3 फीचर हैं जिसको जैसा साक्षात्कार हुआ है उसके हिसाब से उसका वर्ग बन जाता है। जिसने ब्रह्मन तक किया है वो ब्रह्मवादी बन जाता है, जिसने परमात्मा तक किया है वो परमात्मावादी बन जाता है, और जिसने भगवान तक किया है वो भक्त बन जाता है। उसके हिसाब से उसके अपने अपने अलग अलग डेस्टिनेशन होते हैं। जो भक्त है वो आध्यात्मिक जगत में जाएगा, जो ब्रह्मवादी वो ब्रह्मन में रहेगा, और जो परमात्मावादी है अगर उसका मुलाकात भगवान के भक्त के साथ होगा तो भक्त बनेगा, और अगर ब्रह्मवादी के साथ मुलाकात होगा तो ब्रह्मवादी बन जाएगा। वो ट्रांजिशन में है, बीच में है। और इस श्लोक में और एक शब्द यहाँ पे लगेगा आपको कभी कभी थोड़ा मायावाद के हिसाब से हम देखेंगे तो यद ज्ञानम अद्वयम करके यहाँ पे शब्द आए हैं, देखिए अद्वयम, यद ज्ञानम अद्वयम, अद्वयम यानी कि अद्वैत। तो आपको कभी कभी लगेगा ये क्या मायावाद है क्या, अद्वयम बोल रहे हैं, अद्वयम अद्वैत फिलोसॉफी है क्या? नहीं, अद्वयम का अर्थ यहाँ पे होता है कि भगवान एक ही फीचर में है एक्चुअली, मतलब एक ही वस्तु है भगवान, लेकिन हम सबके अपने अपने साक्षात्कार के हिसाब से ये भगवान के 3 फीचर हमको परसीव होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। इज दैट क्लियर? तो इसका ऑफकोर्स मैं इस श्लोक के ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपने कई बार पढ़ा भी है पहले। ये 3 भगवान के लेवल्स हैं। तो ये तत्व है। तो पिछले श्लोक में जो बताया गया था कि तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, तो तत्व क्या है? ये तत्व है वो जिसको वेदों में 3 एंगल से देखा गया है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ओके, तो आई थिंक 4 बज गए हैं। आप लोगों को 1 मिनट का ब्रेक चाहिए? लीजिए, 1 मिनट ब्रेक लीजिए, चाहिए पानी पीजिए, वॉशरूम में जाइए, एंड देन विल रिज्यूम बैक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके नाउ अभी इसके बाद अभी आगे बताएंगे कि अभी आपने अब तक तो बताया कि हमारे जीवन का लक्ष्य भक्ति है 6 से 8 श्लोक में। फिर आपने बताया कि जीवन में जितने भी हमारे कार्य हैं, जितने भी हमारे ड्यूटीज है, सारे भगवान को प्राप्त करने के लिए है, राइट? उस ब्रह्म, हाँ यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए। तो अभी वो कैसे प्राप्त करना है उसका भी विस्तार से वर्णन किया जाएगा 21वें श्लोक तक, 12 से लेकर, राइट? तो अभी हम देखेंगे वो स्टार्टिंग फ्रॉम 12th। तच्छद्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मानि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। ओके, अनुकंपा माताजी, अनुकंपा लक्ष्मी माताजी पढ़िए इसका अनुवाद। ज्ञान तथा वैराग्य से संबंधित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा उस परम सत्य की अनुभूति करता है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए बेसिकली? 2 चीजें यहाँ पे दी गई है। अभी आप बोलेंगे कि इसके पहले आपने बोला कि हमें ज्ञान वैराग्य अलग से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, तो फिर ज्ञान वैराग्य को हमने रिजेक्ट कर दिया क्या? बताया गया था ना, वासुदेव भगवती भक्ति को प्रयोजित जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेद अहेतुकम। तो वहां पे एक क्लैरिफिकेशन दिया था सुत गोस्वामी ने कि अलग से आपको ज्ञान वैराग्य प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको प्राप्त होगा तो उसका इस्तेमाल किस लिए करना है? भगवान के साक्षात्कार के लिए। तो यहाँ पे इसलिए शब्द आया है ज्ञान वैराग्य युक्तया, ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर। कौन? गंभीर जिज्ञासु और वेदांत के श्रवण द्वारा, यानी कि भक्ति में जो लिटरेचर है उनके श्रवण द्वारा। अभी देखिए ये प्रभुपाद का टिपिकल ट्रांसलेशन है, श्रद्धाधाना करके शब्द इस्तेमाल किया गया है। श्रद्धाधाना यानी कि अनुवाद में लिखते हैं गंभीर जिज्ञासु। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में हम लोग जिज्ञासु ना हो, मतलब फेथफुल ना हो, श्रद्धावान ना हो, राइट? लेकिन हम लोग ट्राई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ये भागवतम है क्या, चलो ट्राई करते हैं, देख के पढ़ के क्या फर्क पड़ता है हमारे जीवन में। ये गीता क्या है, चलो ट्राई करते हैं। ये हरे कृष्ण वाले है क्या लोग, कि सुबह सुबह उठ के जपा करते हैं, चलो मैं भी जरा ट्राई करता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन एक चीज के लिए नहीं बोलना पड़ता है ट्राई करता हूँ, प्रसादम वो ऑटोमेटिक ले लेते हैं, हाँ चलो दे दो प्रसादम चलेगा। लेकिन बाकी चीजों के लिए ट्राई करना पड़ता है, राइट? तो इसलिए हमारा शुरू में हो सकता है कि श्रद्धा ना हो, है ना, लेकिन हम लोग क्या है, जिज्ञासु हैं। इसलिए प्रभुपाद इस्तेमाल कर रहे हैं सीरियस इंक्विजिटिव, गंभीर जिज्ञासु। और फिर जब हम शास्त्रों से आके जिज्ञासा करते हैं, समझते हैं कि ये चीज अच्छी है, भक्ति करते करते हमको टेस्ट आना चालू होता है, राइट? और दूसरी चीज, जैसे शुरू में बताया था मैंने, ज्ञान और वैराग्य दोनों को हमें साथ में लेना है, रिजेक्ट नहीं करना है, जो भक्ति से उत्पन्न होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भक्ति जो है वो हमें शास्त्रों के ऊपर आधारित भक्ति करनी है, अपने मानसिक तर्क वितर्क के ऊपर आधारित भक्ति नहीं करनी है। क्योंकि अगर भक्ति लंबे समय तक करनी है तो उसके लिए मैनुअल चाहिए, राइट? कोई भी कार्य अगर आपको अच्छा परफेक्शन तक लेके जाना है तो उसके लिए मैनुअल को लेकर काम करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल आपके पास अगर वही जो टिपिकल स्टैंडर्ड उदाहरण देते हैं, आपके पास अगर घड़ी है, उस घड़ी को आपको अगर अच्छा रख रखाव अगर रखना है, अच्छे समय तक चलाना है, तो मैनुअल के हिसाब से चलाना पड़ेगा, राइट? आप अपने हिसाब से तर्क वितर्क करके नहीं कर सकते कि चलो इसको मैं ना ऐसा रखूंगा, ऐसा करूंगा, इसमें सेल डालने के बजाय कुछ और डाल दूंगा नहीं होता है ना उसमें जो सेल पड़ता है वही डालना पड़ेगा, उसको जो रखना है जहाँ पे वही रखना पड़ेगा। उसी तरह से हमें भक्ति करनी है स्क्रिप्चर बेस्ड, अदरवाइज हमारी भक्ति क्या हो जाएगी, सेंटिमेंटल हो जाएगी, भावनात्मक हो जाएगी। भावना तो भक्ति में इंपॉर्टेंट है, लेकिन भक्ति की भावनाएं कहाँ से आनी चाहिए, शास्त्र से आनी चाहिए, और शास्त्र से कंफर्म होनी चाहिए कि हमारी भावनाएं जो हमको आती है भक्ति करते समय वो बराबर है कि नहीं है। नहीं तो भक्ति करते समय बहुत सारी भावनाएं आती है हमको नहीं सत्य भाव माता जी, आपको क्या भावनाएं आती है भक्ति करते समय? ऐसे
स्पेसिफिक नहीं, ठीक है, मतलब आप स्क्रिप्चर बेस्ड है, अभी भी शास्त्रों के आधार पर जी रहे हैं। नहीं तो किसी किसी को क्या होता है मालूम है, प्रभु जी मेरे को सपने आ रहे हैं, कृष्ण के सपने आ रहे हैं, कृष्ण आए थे बांसुरी बजा के गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जॉब पे चला गया। फिर मैंने जाके ना पकोड़ा खा लिया, उधर चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, फिर मैं ना गोवा घूमने गया था। तो फिर ऐसे सपनों को फायदा क्या आपको? मतलब ये स्क्रिप्चरल बेस्ड रिवेलेशन नहीं है ये, मतलब आपके मन में ऐसे उटपटांग विचार आते रहते हैं, कभी कृष्ण आते हैं, कभी माया आती है, बहुत कुछ आता रहता है। या फिर तुरंत मुझे वृंदावन जाना है कल के कल, यहाँ पे 2-3 लोग जुड़े हुए थे, यहाँ पे नए नए लोग, एक भक्त था तो आया वो, मतलब जब वगैरह चालू किया उसने। तो मैंने एक दिन उसको पूछा, भैया कैसा है तू? वो खुद से मिलने आया, मुझे डेस्परेटली मिलने आया। बोला प्रभु जी मिलना है, फोन कर रहा था बहुत दिन से। मैं बोला अरे भैया क्या है इतना बात? तो मैं एकदम बिजी था, फिर भी वो आ गया, मैं जब कर रहा था आ गया ऑफिस में। बोला बैठ, क्या हुआ? प्रभु जी मुझे ना संन्यास लेना है, यंग मैरिड लड़का है। मैं बोला क्या हो गया तेरे को? नहीं मेरे को संन्यास लेना है। फिर बोला मैं तो अभी अपने घर वालों से भी डिस्टेंस रखना हूँ, मैं अपनी वाइफ से दूर रहता हूँ, माता पिता से दूर रहता हूँ। मैं बोला क्या कर रहे हैं? बोले ये स्क्रिप्चरल बेस्ड भक्ति नहीं है, ये क्या है तुम्हारे मन के, उसको चक्रवर्ती पाद कहते हैं तरंग रंगिनी। तरंग है मतलब लहरें, कभी ऊपर चढ़ती है कभी नीचे आती है। उस दिन हाँ, तो ऐसी भक्ति हमको नहीं करनी है। हमें ऐसी भक्ति करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे, प्रभुपाद महाराज दिया करते, राधानंद महाराज एक उदाहरण देते हमको। कहते हैं कि एक प्रभुपाद के टाइम में, महाराज के टाइम में एक था डिवोटी, तो बोला कि नहीं कल से मेरे को बहुत सारी माला करनी है, दिन भर माला ही करनी है, मैं जा रहा हूँ वृंदावन। तो बोले मत जाओ, नहीं कर पाओगे तुम, हमारे लिए नहीं है वो सब, तो सिद्ध लोगों के लिए रहते हैं। बोले नहीं ठीक है जाओ। फिर 6 महीने बाद उनको वो व्यक्ति जब ऐसे घूम रहे थे प्रभुपाद महाराज, तो उनको पेट्रोल पंप पे दिखा। बोले क्या कर रहे हैं पेट्रोल पंप पे? बोला क्या कर रहे हैं? माला वाला किधर है? बोला पूरे जीवन का माला मैंने पिछले 6 महीने में कर लिया। अभी माला करना ही नहीं है, पेट्रोल पंप में काम कर रहा हूँ। बेसिकली क्या हुआ, आश्रम में था या भक्ति कर रहा था प्रभुपाद के सानिध्य में, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर वही अपना बाहर का कर्मी जीवन चालू कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी भक्ति जो है ना वो शास्त्रों के आधार पर करनी होती है। शास्त्रों के आधार पर हमारे जो भक्ति के लक्षण है उसको वेरीफाई करना होता है, नहीं तो अदरवाइज हमारी भक्ति भावनात्मक हो जाएगी और फिर उससे हम पतित हो जाएंगे। दैट्स व्हाई ज्ञान वैराग्य युक्तया, राइट, और श्रुत गुहितया। तो इस तरह से हम शास्त्रों को सुनेंगे, समझेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमको आगे बढ़ा के लेके जाएगा और परम सत्य की अनुभूति कराएगा और एब्सोल्यूट ट्रूथ का हमें रियलाइजेशन देगा। नाउ अभी ऑफकोर्स मैं परपोर्ट में के बहुत सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ूंगा, आपको जब मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा तो उसमें कवर हो जाएंगे सारे, बट 1-2 लाइन यहाँ पे पढ़ता हूँ। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, इससे प्रथम आपको नहीं मिलेगा लाइन तो भी छोड़िए, मैं जस्ट पढ़ता हूँ यहाँ पे। प्रभुपाद लिख रहे हैं भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। यानी कि पुनः वही पॉइंट, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भक्त जो रहता है ना वो सेंटिमेंटल रहता है, और भक्ति कौन करता है? जिसको ज्ञान नहीं है और जिसको वैराग्य नहीं है, ऐसा सोचते हैं लोग। प्रभुपाद के आपने गीता में परपोर्ट भी पढ़े होंगे, लोग कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति मतलब किसके लिए? अरे जिसको तप नहीं जमता है, जिसको जप नहीं। अच्छा तप जप नहीं जमता है, दिखाओ जरा करके 16 माला रोज, तो समझ में आएगा। लोग नए जब आते हैं चैलेंज करते हैं, अरे ये सब माला बेला करना, ये सब हमारा काम नहीं है, दिखाओ करके, एक माला भी ढंग से करके दिखाओ तो भी समझ में आएगा। 4 नियम पालन करके दिखाओ, लाइफ आफ्टर लाइफ कंटिन्यूअसली, रोज भगवान को भोग लगाए हो, ये खाओ, समझ में आएगा। राइट, इसलिए यहाँ पे ये प्रभुपाद उसी चीज को स्ट्रेस कर रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य को। फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे उन्होंने वो श्रेणी दिया है, प्रथम
द्वितीय, तृतीय, प्रथम, मतलब कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम और उत्तम अधिकारी। तो ऐसा आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। बट देन लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं इसको। अभी देखिए, अभी ये बताने के बाद, अभी समझो आपने इस तरह से शास्त्रों से भक्ति लिया और सुन लिया, समझ लिया और स्टार्ट किया, तो एक काम कैसा करता है भक्ति का प्रोसेस, इसका पूरा प्रक्रिया अभी 21वें श्लोक तक कंटिन्यू होते जाएगा। हाउ द प्रोसेस ऑफ भक्ति वर्क्स, 13वें श्लोक से। अतः पुंबीर्दुज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। पढ़िए, शौर्य क्या लिखा है वहां पे माता जी, आप उधर पढ़िए अनुवाद इसका। अतः हे द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। ओके, अभी आप बोलेंगे कि हमने इसके पहले तो 1 to 8 8वें श्लोक में पढ़ा था, श्रम है वही केवलम। अगर किसी भी वर्णाश्रम धर्म का फाइनल आउटपुट अगर भक्ति नहीं होगा तो फिर वो क्या है, केवल श्रम है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं उसका अपोजिट कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के सारे कर्तव्य को पूरा करेंगे तो क्या होगा, हमें भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। हरितोषणम, यानी कि यही एक ही चीज, सेम चीज है, लेकिन कहने के दो तरीके हैं, एक नेगेटिवली एक पॉजिटिवली। वहां पे नेगेटिवली कहा नहीं करेंगे तो बेकार है, और यहाँ पे कह रहे हैं करेंगे, आप भगवान को प्रसन्न करेंगे तो आप परिपूर्ण बनेंगे, राइट। और सूत गोस्वामी देखिए, सूत गोस्वामी ऐसे वक्ता हैं, जैसे पहले भी हमने उनके क्वालिटी सारे देखे हुए हैं, लेकिन उनके वाक्य में छलक रहा है। सूत गोस्वामी ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं द्विज श्रेष्ठ, ये किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? द्विज श्रेष्ठ जो कथा सुनने के लिए आए हुए बैठे हुए ऋषि मुनि, उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। द्विज श्रेष्ठ, हे द्विजों में श्रेष्ठ, यानी कि कथाकार का मूड कैसा होना चाहिए। देखिए, खास करके भक्तों के असेंबली में जब हम कथा करते हैं, कथा करने वाला भक्त ये नहीं समझता है कि मैं एकदम बड़ा आदमी हूँ और मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ तो आप लोग सुनो, अभी आप लोग पतित हो, नहीं। जबकि कथाकार का ये मूड है, कथाकार ये सोच रहा है यहाँ पे सूत गोस्वामी कि आप सब लोग क्या है, द्विजों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप इतने अच्छे प्रश्न कर पा रहे हैं। हाँ, यस माता जी, बोलिए माता जी। हाँ बोलिए बोलिए, महामूर्ति माता जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही। देखिए हमारी तरफ से यहाँ पे पूरा सिस्टम क्लियर है, आप जरा आपका मोबाइल में चेक कीजिए नेटवर्क, ठीक है। तो बाकी लोगों से म्यूट करा लेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है बीच में, तो बोलना अभी ऑन करेगा। यस यस, ओके। सो नाउ ये सूत गोस्वामी का क्या है, ह्यूमिलिटी है, नम्रता है, अपनी नम्रता को प्रकट कर रहे हैं। जितने भी ऋषि मुनि वहां बैठे उनको क्या कह रहे हैं, द्विज कह रहे हैं कि आप हमसे बढ़ चढ़ कर। देखिए इसलिए अभी आप देखेंगे कभी भी भागवतम क्लास की शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग, इससे करते हैं आचार्य से प्रार्थना कर कर, वैष्णव से प्रार्थना कर कर, उनकी ब्लेसिंग्स को लेकर। तो ये भागवत कथा करने का सिस्टम है। बाहर के लोगों की अलग सिस्टम होती है, हमारी सिस्टम अलग है, राइट। अब दूसरी चीज, ये तो एक ये शब्द का यहाँ पे ये हो गया द्विज श्रेष्ठ। दूसरा, अभी वर्णाश्रम का पुनः वर्णन करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। संसार में रह, देखिए भागवतम कितना आपको लगेगा यार अभी इतना बोला था, अभी ये बोल रहे हैं अभी इतना हेवी प्रवचन दिया, इंद्रिय की तुष्टि किसके लिए करनी चाहिए, धर्म किसके लिए करना चाहिए, अर्थ किसके लिए, काम किसके लिए। लेकिन भागवतम हमेशा आपको बैलेंस करके देगा, आपको डराएगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन जहां पे है वहां पे रहते हुए कैसे परफेक्शन लाना ये बतलाएगा। तो भागवतम वर्णाश्रम का उल्लेख करके यहाँ पे बतला रहा है कि आपको भक्ति में या फिर जीवन में सक्सेस लाने के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए उस संसार का उद्देश्य क्या है उसको समझने की जरूरत है। और उद्देश्य क्या है, वो हरितोषणम, राइट। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में वर्णाश्रम मतलब जो भी हमारी ड्यूटीज है ना, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, या फिर कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी हमारे कार्य हैं, सारे कार्य किसके लिए बने हुए हैं, भगवान की सेवा के लिए बने। आप बोले कैसे बने हुए हैं, मैं डॉक्टर हूं तो क्या मैं भगवान की सेवा करूंगा, कैसे करेंगे आप बताइए। आप कहाँ चलेंगे विवाह माता जी, आप अगर डॉक्टर हैं आप कैसे भगवान को संतुष्ट करेंगे,
या फिर और कौन जॉब करता है? हाँ, बरसाना किशोरी बताइए, आप भी जॉब करते हैं? टीचर हैं आप, ओके। तो आप बोलेंगे टीचर का और भक्ति का क्या संबंध है, बताइए। बच्चों को श्लोक सिखा। अरे वाह, आप तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। स्टोरीज, उनको स्टोरीज बताकर। वाह, वेरी नाइस। मैं भी टीचर था ना कॉलेज में, तो मैंने बच्चों को वो बुक दिया था प्रभुपाद का, जीवन शक्ति का उगम जीवन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। वो डार्विन थ्योरी को रिफ्यूट करता है ना। और मैं उनको बोलता था कि इसमें से डार्विन थ्योरी लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, जाओ। तो ऑफ कोर्स दिस इज वन वे। विवाह गुप्ता बताइए, आप बताइए कैसे? कोई डिवोटी पेशेंट आएगा तो उसकी सेवा करके, राइट? हाँ, तो ये हो गए हमारे ये जनरल ये हो गया। लेकिन देखिए, अभी कोई भी आप करते हो प्रोफेशन, कोई भी आपको कुछ भी हो, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है उस प्रोफेशन का? हम किस लिए जी रहे हैं? भगवान की सेवा करें, ताकि हम लोग सुबह उठकर एक बार जप कर सके ना। 24 आवर में हम लोग पूरा, हमारा सेंट्रल पॉइंट क्या है कि हम 16 माला कर सके, 4 नियम पालन कर सके और भगवान को भोग लगाया हुआ चीज खा सके। इस शरीर का मेंटेनेंस क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि ये शरीर हमारा सुदृढ़ है भक्ति करने के लिए। फिर अभी अर्थ कमाने के अलग अलग तरह के, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, ये है वो है, फलाना फलाना। लेकिन जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं उसका अल्टीमेट सेंट्रल पर्पस क्या है? भगवान की सेवा में लग जाना। इसीलिए हम सब लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट? तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि हम संसार में रहते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और प्रभुपाद ऑफकोर्स उसमें 4 जो वर्ण और आश्रम है उसका विवेचन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थन्यास, राइट? आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे एक लाइन पढ़ता हूँ वहां पे। इस परपोर्ट का लास्ट पैराग्राफ है। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें, राइट? नाउ अभी देखिए, इसीलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हुए आगे क्या बोलेंगे? तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। पढ़िए, सखी प्राण रोज पढ़िए इसका अनुवाद। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्र होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर स्मरणम, कीर्तनम, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। ओके, इसीलिए मतलब पीछे के श्लोक को जोड़ते हुए, उसका एम्फसिस जोड़ते हुए कि हमें सारे हमारे धर्म का, वर्णाश्रम का, जो भी अब तक बताया गया लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। इसीलिए बोल रहे हैं तस्माद एकेन। तस्माद मतलब देयरफॉर, देयरफॉर मतलब अतः, इसीलिए पिछले जो भी बताया गया उसके कंटिन्यूएशन में हमें क्या करना चाहिए? एकेन। अब देखिए, ये एकेन, आपने इसमें एकेन शब्द का आपने कहाँ सुना है? ये एकेन कहाँ सुना है गीता में? एकेन शब्द व्यवसायिक बुद्धि एकेह कुरु नंदन, राइट? वन पॉइंटेड, बिजनेस पॉइंटेड अटेंशन। मतलब जितना हमें जरूरी इस जगत में उलझना है उतना उलझिए, उससे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। वैसे हम लोग बहुत उलझे रहते हैं, लेकिन उसमें भी जितना जरूरी है उतना ही। और ये एकात्म बुद्धि, एकेन बुद्धि कब आएगी हमारे पास? जब हम भागवत का श्रवण करेंगे, राइट? इसीलिए हम लोग जब देखिए ना, कभी भी जब हम भागवत का कथा सुनते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं, 2-4 दिन तक हमारा सिस्टम कैसा रहता है? एकदम तगड़ा रहता है, पूरा एंटीवायरस लोडेड रहता है, रोबस्ट। और जैसे ही वो हियरिंग कम हो जाता है, श्रवण, तुरंत वायरस आना चालू होता है ऊपर। वायरस का अटैक होना चालू होता है। और फिर जैसे जैसे आप वापस श्रवण करना चालू करेंगे, इसलिए देखिए, मैं लास्ट टाइम एक प्रभुपाद का एक कोट पढ़ रहा था। प्रभुपाद लिख रहे थे कि अगर हमें भगवान कृष्ण को याद रखना है ना, तो हमें 16 माला करना ही पड़ेगा। अच्छा 16 माला, तो हम भगवान को याद कर पाएंगे, अदरवाइज भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, यू नो।
इसीलिए जब हम भागवत पढ़ेंगे तभी हमको ये एकेन बुद्धि आएगी, राइट। अब प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं प्रपट में कि उपयुक्त वर्ण तथा आश्रमों में से हर एक में गुणवान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन ने 4 विधियां सामान्य वर्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतः सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित है। नहीं, जितना भी सोशल मीडिया क्या है, सुनते हैं ना हम, इसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, सब सुनने का काम चल रहा है। और फिर उसके बारे में हम क्या करते हैं, अरे पता है उधर क्या हुआ, अरे पता है यहाँ पे क्या हुआ, अरे पता है मेरे पड़ोसी के घर में ये हुआ। श्रवण कीर्तन यही चल रहा है। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसे भी क्यों न हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हो। चाहे गुणगान वो झूठा ही क्यों ना हो, होता है ना ऐसा, राइट। तो आपको ये सब बता के प्रभुपाद एम्फसाइज ये करना चाहते हैं कि श्रवण का कितना महत्व है। मतलब देखिए, और हमारे लिए तो क्या है ना कि हमारे लिए कृष्ण हमारे लिए अंदर पहले से बैठे हुए हैं। हमको ऐसा नहीं कि सुनकर हमें किसी आर्टिफिशियल चीज को हमारे मन में लाना है, नहीं। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है ना, कौन सा श्लोक है वो, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सद्य कबुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। हमारे अंदर पहले से केवल अच्छा श्रवण कीर्तन करने से क्या होगा, वो अपने आप जागृत हो जाएगा, राइट। इसलिए यहाँ पे ये हमको एडवाइस करता, तस्माद एकेन मनसा विथ वन पॉइंटेड अटेंशन। क्या करना है हमको, श्रोतव्य कीर्तव्यश्च ध्येय और पूज्यश्च और नित्यदा। नाउ अभी ये करने से क्या होगा, इस तरह से अगर हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, जो हम डेली करते हैं 16 माला करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर कथाएं सुनते हैं, दूसरी डीटी का वर्शिप करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये सब करने के बाद क्या हमारे अंदर चेंजेस आएगा, उसको साइंटिफिकली यहाँ पे बताया गया है। बेसिकली अभी आगे आने वाले सारे श्लोक श्रवण की विधि को हाईलाइट, मतलब अनपैक करेंगे कि श्रवण की विधि कैसे काम करती है, उसका फायदा क्या है, राइट। तो नाउ श्लोक नंबर 15, यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदास्तस्य को नु कुर्यात कथारतिम। ओके, चित्रलेखा सखी माताजी पढ़िए आप, माइक अनम्यूट करेंगे। बुद्धिमान मनुष्य भगवत चिंतन रूपी तलवार हातात घेऊन त्याद्वारे कर्म ग्रंथीचे बंधन तोडून टाकते। म्हणून भगवंतांच्या लीला कथांवर प्रेम करणार नाही, त्यांचे श्रवण करणार नाही, असा कोण मनुष्य आहे। ओके, तो क्या होता है, यहाँ पे एक सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कर्म ग्रंथि निबंधनम। यू नो, कर्म की ग्रंथि यानी कि गांठ बंधी हुई, और छिंदंती मतलब क्या, काटना। ठीक है, तो इस श्लोक में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है कि भगवान को याद करना, और भगवान को याद करके भगवान के स्मरण का तलवार हाथ में। देखिए अभी बहुत ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है भागवत का ये। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा, हमको लगता है कि श्रवण मतलब क्या, खाली बैठ के सुन रहे हैं, पैसिव एक्टिविटी ये, निष्क्रियता है ये। इससे क्या होता है, इससे बहुत कुछ होता है, हलचल होती है। हलचल कहाँ पे होती है? मन में, हृदय में हलचल होती है, होनी चाहिए। देखिए ना, इस दुनिया में हम लोग केवल सुन के ही अपने आप को दूसरे किसी चीज की ओर आकर्षित करते हैं, राइट। केवल श्रवण करने से। हम में से बहुत सारे लोगों को जो आदतें हैं आज, है ना, खाने पीने की या फिर कोई शौक है, वो बहुत सारे हमने केवल सुन के और देख के ही किए। ऐसा नहीं था कि यू नो हमको ट्रेनिंग दिया गया, एकदम स्पेशल ट्रेनिंग उसके लिए, नहीं ना, राइट। तो अभी यहाँ पे एक पहली चीज, 2 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट में बता रहे हैं कि हमारे श्रवण से हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं बॉन्डेज को, बंधन को। और दूसरा, ऐसा कौन सा व्यक्ति रहेगा कि ऐसी शक्ति जिस चीज में है उसको नहीं करेगा, सुनेगा नहीं। तो अभी ये प्रश्न आएगा आपको, ये कट मतलब क्या कट करता है, ये क्या कट करता है, ये किसको कट कर रहा है, किसको काट रहा है?
कर्म ग्रंथ, कर्म बंधन। हाँ ओके। तो अभी ये कर्म बंधन मतलब क्या है? जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, कर्म बंधन यानी कि हमारी आसक्तियां, राइट। शास्त्र का और साधु का और गुरु का काम होता है काटना, इसीलिए बहुत सारे लोग दूर रहते हैं उनसे ज्यादा करीब नहीं जाते साधु के, शास्त्र के, क्योंकि शास्त्र और साधु क्या करते हैं? कट करते हैं। किसको? हमारी आसक्तियों को। अभी हमारी आसक्ति मतलब क्या है? हमारी आसक्ति मतलब किसी भी विषय वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण, और किसी भी विषय वस्तु को देखकर उसको इंग्लिश में कहते हैं गलेबिलिटी, है ना, गलेबिलिटी टू द प्रॉमिस ऑफ प्लेजर। मतलब कोई भी इस जगत में वस्तु देखते हैं हम जिसका आकर्षण हमें लगता है कि ये चीज करने से या मिलने से हमें या प्राप्त होने से हमें सुख मिलेगा, और हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो उसकी तरफ बढ़ते हैं ना, इसको कहते हैं गलेबिलिटी, यानी कि हम ससेप्टिबल हैं, हम उसका शिकार बन सकते हैं, इसको कहते हैं आसक्ति। तो ऐसी आसक्तियों को भागवतम क्या करता है? भागवतम के शब्द या साधु के शब्द क्या करते हैं? काट देते हैं। ये समझा कर अभी आगे जाएंगे ना, अब इतना ग्राफिक डिस्कशन आएगा भागवत के तृतीय स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में पुरंजन की स्टोरी आएगी, डिटेल में वर्णन आएगा पुरंजन का। तृतीय स्कंद में एक कर्मासक्त व्यक्ति की पूरी व्याख्या करेंगे कपिल मुनि। ऐसा वर्णन है कि आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे पूरा, बोलेंगे आज तक जीवन में किया क्या फिर मैंने? केवल कर्म ग्रंथि को बढ़ाते गया राइट। तो अभी हम जब भक्ति करेंगे तो अभी आप देखेंगे, देखिए अभी होता कैसा है, यू नो। अभी समझो किसी को अगर बांधना है तो किससे बांधते हैं? रस्सी से बांधते हैं ना, बराबर, रस्सी से बांधते हैं ना। तो अभी आप बोलेंगे हमको किसने बांधा है? हमको किससे बांधा हुआ है? हमको जिस चीज ने बांधा हुआ है ना वो दिखता भी नहीं है, अदृश्य रस्सियां हैं। और वो रस्सियां क्या है? ये आसक्तियां, दिखती नहीं लेकिन है। हम में से हर किसी की अपनी अपनी आसक्तियां जो हमें बांध कर रखी हुई है, राइट। अब होता क्या है, ये जो हियरिंग प्रोसेस है, भगवान के श्रवण या फिर भक्ति, ये कैसे तोड़ता है? इसको कैसे काटता है? दो चीजों से। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? हायर प्लेजर मिलता है। हायर प्लेजर यानी कि परम दृष्टवा, यानी कि उच्च स्वाद मिलता है भक्ति का। तो ऑटोमेटिक ये जो निच्च लेवल के स्वाद जो है सब खत्म हो जाते हैं। दूसरा हमें क्या मिलता है? विजडम। विजडम यानी कि बुद्धि मिलती है भगवान के द्वारा, शास्त्रों द्वारा। भगवान तो वैसे हृदय में बैठे ही हुए हैं, जब हम देखते हैं कि हम उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करते हैं? वो बुद्धि देते हैं, विजडम देते हैं। अब ये करने से ये हमारे क्या हो जाएंगे? दो ये जो नॉट है, जो रस्सियां है जो इनविजिबल दिखती नहीं है, वो कट जाएंगी, टूट जाएंगी। लेकिन इतना ही नहीं है, श्रवण का केवल इतना ही महत्व नहीं है। देखिए इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि केवल मलेरिया से दूर होना ये हमारे पूर्ण मलेरिया से बाहर निकलने का लक्षण नहीं है। हमें भूख भी लगनी चाहिए, स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा होना चाहिए, हम अपना रूटीन में आ जाना चाहिए हमको। तो सुनने से सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज कोई होती है शास्त्र सुनने से, भगवान की कथा सुनने से, तो वो है कि हम भगवान को याद कर पाएंगे। देखिए जब आप सुनते हैं, हियरिंग लीड्स टू रिमेम्बरेंस, जब आप सुनते हैं तभी आप भगवान को याद कर पाएंगे, जब आपको याद करना है उनको। अगर आपने कभी भगवान के बारे में सुना ही नहीं है, किसी के बारे में समझा ही नहीं है, तो किसको याद करेंगे आप? अगर आपको मृत्यु के अंत के समय में अगर भगवान को याद करना है लेकिन कभी सुना ही नहीं भगवान के बारे में, तो किसको याद करेंगे आप? आप लोग हैं मेरे साथ? हरे कृष्णा प्रभु। कि थक गए हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ ओके। तो श्रवण का इतना महत्व है कि बिना श्रवण किए हुए हम याद नहीं कर सकते भगवान को, इसलिए श्रवण करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। और ऐसा श्रवण करने से क्या होता है देखिए, और ये तो पहला चीज हो गया। तीन चीजें होती हैं सिक्वेंशियली। ये तो पहला नॉट तो टूटेगा, ये तो होता ही है। आप लोग माइक म्यूट कीजिए। सबसे पहला होगा हमें क्या होगा? श्रवण करने से भगवान का रिमेम्बरेंस आएगा। दूसरी चीज ये भगवान का कहां से आ रहा है आवाज यहाँ पे? ओके हाँ ओके थैंक यू। तो भगवान का श्रवण करने से पहला चीज है हमें भगवान का याद आएगा, जब हमें भगवान को याद करना है। दूसरी चीज
भगवान का श्रवण या फिर भगवान की भक्ति को एक तलवार की तरह माना जाता है जो हमारे आसक्ति को काटने के लिए काम में आता है। जितना अच्छा श्रवण करेंगे हम, उतना अच्छा हम तलवार को पकड़ सकते हैं। समझे आप? जितना अच्छा हम श्रवण करेंगे उतना अच्छा तलवार को पकड़। तलवार क्या है? आसक्ति को काटने के लिए हथियार है, राइट? पहली चीज मतलब जो तलवार के ऊपर ग्रिप रहती है ना, वो अच्छी पकड़ बैठेगी हमारी। दूसरी चीज, उसको अच्छी तरह से घुमा सकेंगे काटने के लिए। यानी कि इसका डे टू डे लाइफ में अनुवाद ऐसा हो सकता है कि जितना हम अच्छा श्रवण करेंगे उतना अच्छा हम जान पाएंगे कि किस तरह से माया हमें भ्रमित कर सकती है, किस तरह से इवन भक्तों के संग में रहते हुए माया कैसे हमें भ्रमित कर सकती है। बाहर तो माया भ्रमित करती है, राइट? जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम सब कुछ जानते हैं, डिवोटी के कम्युनिटी में रहते हैं, फिर भी हमें क्या लगता है कि ये परफेक्ट। जैसे प्रभुपाद के टाइम में कहा करते थे कुछ लोग ऐसे कि प्रभुपाद ने हमको हायर रियलाइजेशन नहीं दिया है, हमें गोपी भाव नहीं दिया है। ऐसे कुछ लोग हैं जो वृंदावन, प्रभुपाद छोड़ के वृंदावन में जाके बाबा जी बन गए लेकिन बाद में गायब हो गए। ये जैसा एग्जाम्पल है, राइट? ऐसे दूसरे कई, ये तो एकदम थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम्पल होगा, लेकिन हमारे डे टू डे बेसिस में कैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं? जैसे भक्तों के संग में रहते हुए भी अगर हमारा श्रवण अच्छा नहीं होगा तो क्या होता है? हम भक्तों में दोष देखना चालू करते हैं, राइट? होता है? नहीं होता है ऐसा? होता है कि नहीं होता है? जितना श्रवण हमारा कमजोर पड़ेगा उतना हमारा जो स्वॉर्ड है, तलवार जिससे हम आसक्ति को काट रहे हैं, वो पकड़ हमारी उससे ढीली हो जाएगी। और तीसरी चीज, श्रवण करने से फिर क्या होता है ना, तलवार को धार लगती है। जितनी धार अच्छी रहेगी उतना कटिंग अच्छा होगा, और जितनी धार बेकार रहेगी उतना कटिंग लेट होगा या फिर होगा ही नहीं ना। आपने वो मोरल स्टोरी सुना होगा, एक आदमी पेड़ काट रहा था। पहले दिन काटा तो बहुत सारे पेड़ काटे, दूसरे दिन ऐसा करते करते संख्या कम होती गई। वह एक दिन पेड़ काट रहा था तो कटा ही नहीं वो पूरे दिन भर। बोला यार उतना ही मेहनत कर रहा हूँ जितना पहले दिन कर रहा था, लेकिन आज 30 दिन हो गए, आज जितना होना चाहिए कटिंग उतना हुआ ही नहीं है। तो किसी ने पूछा कि तलवार को धार कब किया था, तुम्हारी कुल्हाड़ी को कब किया था धार? 30 दिन पहले। तो अभी थोड़ी काटेगा उतना ही जितना पहले दिन में कटिंग हुआ था पेड़। आप समझ रहे कि नहीं? श्रवण हमारे सिस्टम को क्या करता है? शार्प करके रखता है, तेज बना के रखता है, जिससे हम वही इफेक्ट वहां पाएंगे जो इफेक्ट हम इस्कॉन में जब पहले दिन आए थे तब मिला था हमको। जब पहले दिन आए थे, दूसरे दिन आए थे, या महीना हुआ था, साल हुआ था, कितने उत्साही थे हम लोग, क्योंकि हमारा श्रवण उतना इंथुजियास्टिकली हो रहा था। लेकिन अभी क्या होता है, धीरे धीरे हम पुराने होते तो क्या लगता है, अरे अभी सब कुछ हमको पता है, मुझे सुनने की क्या जरूरत है, पढ़ने की क्या जरूरत है। तो तलवार का धार क्या होता है, कम 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 होते जाता है। एंड दैट्स व्हाई ये जो हियरिंग है, ये श्रवण की जो प्रक्रिया है, भागवतम उसको ऐसे ग्राफिकली दिखा रहे हैं कि ये कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है। ये क्या है, जबरदस्त लड़ाई करने की जगह है ये। भक्ति मतलब यहाँ पे हम कोई ऐसा मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं। मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन भक्ति क्या है, जबरदस्त लड़ाई की जगह है। किसके साथ लड़ाई है? हमारे आसक्तियों के साथ, हमारे अनावश्यक इच्छाओं के साथ ये लड़ाई है। और ये लड़ाई हम उतना अच्छा कर पाएंगे जितना हमारा एक तो पहले हमारे पास तलवार होनी चाहिए, भक्ति की तलवार, श्रवण की तलवार। और जितना हम उसको लेंगे, ग्रहण करेंगे, उतना वो तलवार फिर अच्छी तरह से कट कर पाएगी हमारे आसक्तियों को, राइट? अब ये बताने के बाद, जैसे 15वें श्लोक में कहा, कर्म ग्रंथि दूर हो सकती है। आपको प्रॉपर्ट पढ़ लीजिएगा, मैं उसमें जाऊंगा नहीं तो समय हो जाएगा पूरा। तो अभी देखिए, कर्म ग्रंथि को काटने के लिए श्रवण करना चाहिए, राइट? लेकिन अगर हम बोलेंगे अरे यार श्रवण करने की इच्छा ही नहीं होती मेरे को, तो मैं क्या करूं? इतने महिमा मैंने सुना है, भक्ति करनी चाहिए, श्रवण करने, लेकिन श्रवण करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो उसके लिए भी भागवतम हमें क्या देता है, सोल्यूशन देता है। देखिए, शुश्रूषोषदधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत् सेवया विप्र पुण्यतीर्थ निषेवणात्। कौन पढ़ेगा? रमेश प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद। हे ध्रुवो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। ओके,
आप सब लोग थके हुए लग रहे हैं, थक गए ना? 1 घंटा 40 मिनट हो गए, तो थकावट तो आएगी, डेफिनेटली थकावट आती है। ऊपर से ये मोबाइल का स्क्रीन है तो उसमें तो और थकावट आती है। तो क्या करें, आगे बढ़े कि रुक जाए? समाप्त कर दो ना? ये समाप्त करो। नहीं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे इस श्लोक में, इसलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूरे हमारे भागवत के श्रवण की विधि को हाईलाइट करते हैं। ये गुरुजी सुनना अच्छा लग रहा है गुरुजी। हाँ, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हाँ सुनाइए। इसलिए पता है, मैंने ना जब भी क्लास लेता हूँ ना ऑनलाइन के, तो मैं एक सिस्टम रखता हूँ कि 1 ही घंटा क्लास लो। 1 घंटे से ऊपर क्लास चली जाती है ना तो आप लोग भी थक जाते हैं, क्योंकि हम लोग कोई शुद्ध भक्त नहीं है यहाँ में से कोई भी। हो सकता है आप में कोई हो, लेकिन मैं तो नहीं हूँ एटलीस्ट। 1 घंटा मतलब बहुत ये हो जाता है सिस्टम को एब्जॉर्ब करते 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 करते, है ना माता जी? विभा माता जी, डॉक्टर माता जी बताएंगे हमको। नहीं बाबू जी, अच्छा लगता है आपसे सुनना बहुत। हाँ, लेकिन वो भी क्या है, अब सुनना है एक चीज होती है, लेकिन उसको सुनने के बाद अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा सा थोड़ा एग्जॉस्शन तो हो जाता है। यस, तो काम करते हैं हम यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि मैं कभी भी ना कर लेंगे बाबू जी श्लोक को। हाँ यस, क्योंकि मेरा कभी भी ये पॉलिसी है कि मैं कभी भी रश नहीं करता। आपको पता है, भक्ति चंद्री वालों को पता है, मैंने उनका कोर्स लगभग 2.5-3 साल तक पढ़ाया था। तो अभी आप समझ सकते हैं कि आपका भागवतम कितने साल होने वाला है। 5 साल जाएगा, 5 साल। वैसे ऑफिशियली इसका 6 साल है, पता है क्या आपको? ऑफिशियली 6 साल, लेकिन अभी मेरे को हमारे मैनेजमेंट लोगों ने कहा कि 4 साल बता दो। मैं बोला ठीक है, 4 साल। लोग 5 साल लगेगा। 5 साल नहीं, 6 साल चलाएंगे हम, चिंता मत कीजिए। मतलब मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके, बट हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हमारे जितने भी हम जल्दी से भी समझ में नहीं आता। हाँ, समझ में नहीं आता। और वो एक्चुअली क्या था ना, ब्रेक के बाद आधा घंटा 15-20 मिनट होने के बाद ही आपका हो गया था, सैचुरेट हो चुका था। फिर भी मैं सोचा कि चलो और कवर कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो एक क्वेश्चन है। तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ पे पॉज कर रहे हैं। इस श्लोक को अगले क्लास में लेंगे। लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट टाइमिंग्स, और आपके कुछ प्रश्न होते हैं तो आपका पहले प्रश्न बताइए। ओके, श्लोक नंबर 10 में दिया हुआ इच्छा के इंद्र शक्ति के प्रति दिया हुआ है, यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पथगामी मुमुक्ष मतलब है, जो या तो ज्ञानी के लिए बोला गया है, योगी के लिए बोला गया पथगामी। हाँ, मुमुक्ष यानी कि क्या होता है बताइए? हिंदी वाले कहाँ पे? यहाँ पे हिंदी वाले लोग कौन है? नॉर्थ वाले? मुमुक्त अर्थात मोक्ष की इच्छा रखते हो। हाँ, मोक्ष की इच्छा, बेसिकली इच्छा रखने वाले कहते हैं उसको। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है? इसमें ये बताया गया इच्छा रखने वाले, एक तो योगी के लिए बताया गया है या ज्ञानी के लिए बताया गया? इसने दिया तदाकार होने के इच्छुक पथगामी इंद्र शक्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक का उद्यत रहते हैं। हाँ, उसे आध्यात्मिक हत्या इसलिए बोलते हैं। देखिए, ब्रह्मवादी या फिर ब्रह्म में लीन होना ये क्या है? आध्यात्मिक हत्या है। कैसे? हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, राइट? हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। हमारा ये वास्तविक ओरिजिनल स्वरूप है। अगर हम इस रूप को छोड़ के कोई और रूप लेते, अभी से फॉर एग्जांपल आप अगर लड़का है और अगर आप लड़की बन गए, है ना, सर्जरी करके आर्टिफिशियल, तो आपने क्या कर दिया? आत्महत्या कर दिया ना अपना। जो पुरुष का रूप था उसका और स्त्री बन गए। सही है कि नहीं? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वो है भगवान की सेवा करना। उसको छोड़ के अगर हम ये केवल जाके ब्रह्म में ऐसे बैठ जाएंगे या फिर भगवान के शरीर में लीन होना चाहेंगे, मर्ज होना चाहेंगे, तो हमारा स्पिरिचुअल जो आइडेंटिटी हमने खत्म कर दिया ना। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। आत्महत्या कर लेना। मुक्ति के लिए बात कहा गया ना यहाँ पर। हाँ, ये सही जो मुक्ति के लिए। तदाकार हो गए। यस, क्लियर? ओके, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ प्रश्न है आज के डिस्कशन से संबंधित या फिर पहले जो हमने डिस्कस किया था? प्रभु जी, ये 11 श्लोक में एक इस पैराग्राफ में दे रखा ना कि परम सत्य पूर्ण सर्वज्ञ। कहाँ चली गई माता जी? परम सत्य में लीन हो गए क्या?
ठीक है, उनका आने का इंतजार करते हैं। और किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं है, ओके। हाँ यस, हाँ एक मिनट, माता जी वापस आ गई है। बोलिए माता जी, आप कुछ कह रहे थे, बीच में रुक गया आपका मोबाइल। हाँ, ये 11 श्लोक में है प्रभु जी ने ना कि सेकंड पैराग्राफ में परम सत्य, परम पूर्ण, सर्वज्ञ तथा साक्षिकता के मुंह से सर्वथा मुक्त है। इस साक्षेप जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा प्रभु, ये साक्षिकता और ये सब कुछ। ओके, सी परम सत्य यानी कि भगवान, वही ज्ञाता है, मतलब सब चीजों को जानते हैं, और वही हमारे लिए क्या है, ज्ञेय है। आपने गीता के इसमें पढ़ा होगा, वो 13वें अध्याय में, ज्ञान ज्ञेय वगैरह वगैरह, यानी कि वो दो अलग अलग एंटिटी नहीं है इस जगत में। हम दो अलग अलग एंटिटी, मतलब हमारे लिए लागू नहीं पड़ता है। ज्ञाता भी, हम ज्ञाता हो सकते हैं लेकिन ज्ञेय नहीं हो सकते किसी चीज के लिए, या फिर हम कभी कभी ज्ञेय हो सकते लेकिन ज्ञाता हो सकते लेकिन ज्ञेय नहीं हो सकते। इन द सेंस कि भगवान परवेट करते हैं ना सारी चीजों को, ही परवेट्स एवरीथिंग, दैट्स व्हाई ही इज ज्ञाता ऑफ एवरीथिंग। समझ में आ रहा है आपको माता जी कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा प्रभु जी। अच्छा, ज्ञाता मतलब क्या बताइए आप? ज्ञाता जानने वाला। हाँ, और ज्ञेय नॉलेज देने वाला। नॉलेज देने वाला या जिसके बारे में जानना है हमें, वो योग्य, जानने योग्य। हाँ, श्रेष्ठपति प्रभु आप बताइए माता जी को। हाँ, जानने योग्य भगवान जो है वो दोनों है, वो ज्ञाता भी है और जानने योग्य भी है, लेकिन हम दोनों में से सिर्फ एक ही हम भगवान को जानने के योग्य है, हम ज्ञाता नहीं है। हाँ करेक्ट, और भगवान ज्ञाता क्यों है? क्योंकि सर्वव्यापी है ना वो, सब जगह को परवेट करते हैं, राइट? यस, ओके। और किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ, सखी प्राण प्रभु बोलिए आप। तो इससे रिलेटेड तो प्रश्न था, दो चीजें थी। एक तो हमें इसमें श्लोक लर्न करने होंगे, तो कौन कौन से श्लोक लर्न करने हैं, हमारे कुछ मिल जाए तो हम इसको शुरुआत करें। आपको ज्ञाता बनना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रभु। हाँ मतलब यस, ज्ञाता बनना है ना, भागवत के बारे में पढ़ना है। हमने किया था। यस 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 यस, मिलेगा आपको। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मुझे रिमाइंड किया कीजिए, क्वेश्चन दीजिए करके, तो किसी ने रिमाइंड ही नहीं किया, मैं भी भूल गया, राइट? तो हम देते हैं, इस हफ्ते जरूर देंगे। मेरा प्रयास था इस हफ्ते देने का, लेकिन जब यहाँ पे हल्दर मारा जाएगा तो उनका 2-3 सेशन चला, सुबह शाम, तो फिर मैं उसमें मैं बोला अभी कथा सुन लेते हैं, बाद में कथा सुनाते हैं। यस, इसके अलावा किसी का और कोई प्रश्न? ऑल राइट, सो नाउ एक काम करते हैं,